about what 10-12 kilometers later I ended up in a little patch जहाँ पे between the mountains I could see some cages and I was intrigued कि cage वेज यहाँ जंगल के बीच में कैसे है भाई. वहाँ जाके देखा तो I couldn't believe I was running. भाई टायर पंचर हुए हैं, गाड़ी शिंकुला एक पास है, 15-16 हज़ार फीट पे होगा, भयंकर बर्फ, ठंडा, वाइफ बीमार, शिंकुला पे गाड़ी बंद हो गई, ना कॉल कर सकते हैं ना कुछ, सडन डेड. मिचेल जॉनसन से मिला था मैं वहाँ पे. मिचेल जॉनसन आया, काफ़ी अच्छा क्रिकेटर था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं जानता भी नहीं था. मैं उसके पास फोटो खिंचाने गया तो मेरे को बोलता ओ यू विल टेक इट एंड सेल इट बैक होम, दैट इज हाउ इंडिया वर्क्स. तो मैं जयपुर से मुंबई साइकिल पे गया हूँ अकेला, मई के महीने में गया था, जहाँ से भी ठंडा पानी पड़ता था, हर 15 मिनट में उबलने जैसा. पापा मम्मी ने मना नहीं किया? तो नहीं जा रहे थे ना, लड़की का औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर. I'll start the podcast with this, तो I'll read it. रख दे फोन सुन, बहुत इंस्पिरेशनल वो है, फिर अपना रिएक्शन देना. You need goals that give you goosebumps, friends that give you energy, lovers that give you butterflies, and a mission that makes it impossible to sleep. मोटिवेट नहीं हुए? अरे यार आगे और मैं तो वेट कर रहा हूँ 2 लाइन और आगे खत्म कर. अरे यार ऑडियंस का रिएक्शन तो अच्छा है. तू अब नहीं बोलूँगा मैं, अब गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो टुडे वी हैव सार्थक मिश्रा. सॉरी, कट वापस स्टार्ट. कट नहीं होगा वैसे. टुडे वी हैव सार्थक मिश्रा ऑन द फर्स्ट मैन शो, हु इज अ स्पोर्ट्स कंसल्टेंट, एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन, बट ऑल्सो अ डाई हार्ड स्पोर्ट्स फैन. वेलकम भैया. Thank you. How are you? To be here. Good, yeah. So good to see you guys. मेरे को लगा फिस्ट बम के लिए आ रहा है. कोई बात नहीं. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड टू सी कि आप लोगों ने द फर्स्ट मैन शो इनिशिएट किया है. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग देयर ड्रीम. यू गाइस आर वन ऑफ देम, सो गुड टू सी. कैसा लग रहा है आप कहाँ पे आके? बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है. ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हम आज से 5-6 महीने सोचते थे पहले कि होनी चाहिए जयपुर में, अब हो रही है धीरे धीरे. तो धीरे धीरे हो रही है, एंड गुड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड हाउ आर यू? अब तू हमेशा मुझसे आके से पूछता है ना कि वीकेंड कैसा था, कैसा रहा, अब मुझे बता कि क्या किया तूने 2 दिन. ब्रो आज थर्सडे है, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे वीकेंड. वीकेंड अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है. अभी क्या इंटरेस्टिंग कर दिया तूने इन 4 दिन? क्या प्रोडक्टिव कर दिया तूने? प्रोडक्टिव तो बहुत कुछ कर लिया. अभी सैटरडे को नया शूट करना है, नए ड्रॉप का, तो नए ड्रॉप का शूट करेंगे. वो फर्स्ट मैन शो पे ही ब्रांड प्लग नहीं होगी तो कहाँ पे होगी प्लग. तो बस काफ़ी प्रोडक्टिव चल रहा है. घर गणेश नहीं जाऊंगा ब्लेसिंग्स लेने. आपका वीक कैसे चल रहा है? वीक यार मैं थोड़ा सा वायरल से डाउन था पिछले 3-4 दिन तो, बट इट्स बीन गुड. दिल्ली और यहाँ के बीच में बहुत ट्रैवल हो रहा है. जस्ट फिनिश्ड माय रॉन्डेवू विद AIFF. वापस दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो रहा है. तो आपको AIFF के बारे में बात करनी है नहीं करनी? अरे बड़ा टॉक्सिक है. हार्श रियलिटी ऑफ AIFF ऑफ इंडियन फुटबॉल. हमारे हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ एक सेगमेंट होता ही है हार्श रियलिटी का. हार्श रियलिटी एंड फुटबॉल. यार ये ऐसी पिले जो गटकने में कईयों को दिक्कत होगी, तो एंड इट्स या फिर ऐसा कुआं है जिसमें फेंकते जाओ कुछ ऊपर नहीं आएगा पानी. और आज ही न्यूज़ आई है, हॉकी इंडिया की CEO एलिना ने भी रिज़ाइन कर दिया और उनके चीफ कोच ने भी रिज़ाइन कर दिया, एंड कोटिंग दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट टू वर्क. सो ये तो इंडिया में सारे स्पोर्ट्स की हालत है, बहुत टॉक्सिक हालत है, बहुत ख़राब हालत है. किसको ब्लेम कर सकते हैं? वी कैन ओनली ब्लेम आवरसेल्व्स, क्योंकि हम ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यही है, हम ही लोग पागल हैं. चूतियाओं की तरह ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो आगे जाके उल्टे काम करेंगे, फिर जब वो उल्टे काम करते हैं तो उनको गाली देते हैं. तो इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. तो छोड़ो, दूसरी बातें करते हैं. यही सब AIFF की इंटरेस्टिंग भी नहीं है. अपन बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. आपकी जर्नी फ्रॉम फुल टाइम 9 to 5 जॉब टू नाउ बीइंग अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर, तो कैसी है जर्नी? यार भी आपने बहुत अच्छा कोट एक सुनाया था कि यू हैव टू हैव गोल्स. चलो थैंक यू, मतलब मोटिवेट तो हुए थे आप. यस डेफिनेटली, जो सोने ना दे. तो द आइडिया बिहाइंड बीइंग अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर इज कि यू वांट टू डू समथिंग दैट यू बिलीव इन, राइट? वरना अच्छे खासे पैकेजेस, मतलब मैं तो कई बार सोचता भी हूँ और लोग बोलते भी हैं कि तू तो आसमान से गिर के खजूर पे भी नहीं लटका, नीचे चला गया, किसी कुएं में गिर रहा है. तो आई स्टार्टेड ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा खासा सेटल्ड चीज़ें थी वहाँ सारी, अच्छा पैकेज था. भगवान, वो वेलकम मूवी का डायलॉग है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना, वो सब था. वहाँ से आके खजूर पे टंगे AIFF इंडिया में, सोचा कुछ अच्छा करेंगे. वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था तो सोचा यार
चाहे माइक्रो स्केल पे ही कर लेंगे, चाहे 10 लाइफ्स को इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आप उस राह पे निकल पड़े और रिजल्ट्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। आज 4 जगह दिख रहे हैं, कल 8 जगह दिखेंगे। सो इट्स बीन गुड सो फार। तो आपको फुलफिलिंग, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में थे आई थिंक कितने 7-8 साल आप मेरे को बता रहे थे, तो वो फुलफिलिंग नहीं था आपके लिए वो जॉब जो भी वहाँ कर रहे थे, फिर इंडिया आके वो भी फुलफिलिंग था, तो आपको हमेशा से था कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप, like I want to be an entrepreneur बाद में कभी ना कभी, हाँ. to impact people, so it's because people are driven with money also when they talk about entrepreneurship. तो what was your ऐसा internal voice saying कि मुझे क्यों करना है ये? यार ये कॉन्सेप्ट, मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा, और आई थिंक बाकी दूसरों का भी ऐसे होना चाहिए, इज़ नॉट जस्ट अराउंड मनी या एंटरप्रेन्योरशिप या माई वर्क लाइफ. इट इज़ ऑल्सो अबाउट माई फैमिली, इट इज़ ऑल्सो अबाउट माई फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द धरती दैट आई स्टैंड ऑन. तो मेरे को फुलफिलिंगनेस सिर्फ पैसा या अपने बिजनेस या फ्रेंड्स या इससे नहीं आती. मुझे चाहिए अपना छोटा सा एक अच्छा इकोसिस्टम जिसके अंदर मैं सोशल वर्क भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं शाम को घूमने निकल रहा हूँ तो वो फ्रेशनेस भी मेरे पास है. मूड ख़राब है तो रात को 2 बजे दोस्तों के साथ बैठ के चांदपुल जाके चाय भी पी रहा हूँ. कुछ चाय पी रहे हो कुछ और भी 2 बजे रात को? यार उसके लिए नारगढ़ जाता हूँ. नागढ़ तो इसका फेमस है जयपुर वालों के लिए. तभी इतनी बॉटलें दिखती हैं वहाँ. हम अपना कचरा हमेशा साथ लेके आते हैं. ठीक है ठीक है. तो आई थिंक फॉर मी इट्स ऑलवेज टू हैव दैट राइट इकोसिस्टम अराउंड यू, एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू कैन ऑल्सो, काफ़ी चीज़ें मुझे ये दूसरे बिजनेसमैन जो होते हैं जयपुर की मारवाड़ी या राजस्थान की मारवाड़ी कम्युनिटी, उसमें ये अच्छा है, दे ऑल्सो पास ऑन दीज वैल्यूज इन देयर रिलेटिव्स एंड नेक्स्ट जनरेशन. तो इवन इन माई एंटरप्रेन्योरशिप आई हैव सम फैमिली मेम्बर्स गेट बंद कर जो मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं, and they are also learning a lot, and it's quite fulfilling for me कि I am able to help them. तो वो अच्छा लगता तो है. ये चीज मतलब जो भी बाहर जो ज्यादातर लोग पढ़ने जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन एनी कंट्री दे गो इन, उनको एक वो सेंस ऑफ कि इंडिया मेरा देश वो ज्यादा हो जाता है वंस दे आर देयर इन फॉर 5-6 years. पहले तो उनको लगता है कि नहीं मेरे को बाहर जाना है, बाहर फैंसी लाइफस्टाइल होती है. फिर जैसे थोड़े साल होते हैं उनको लगता है कि नहीं मेरे को तो जिंदगी में यू मिस, मतलब हाँ वो बाहर जाते तो यू मिस इंडिया. भाई लगता नहीं है भाई, घिसनी पड़ती है ना वहाँ पे. दूर से देखने में लोगों को फैंसी लगता है ना कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया में है तो मजे कर रहा होगा, रोज नाइट क्लब में होगा एक्सेट्रा. यार लाइफ अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ काफ़ी अच्छा है. वहाँ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, यू एज अ पर्सन, लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है, दैट्स अ नोन फैक्ट. वहाँ कुछ स्ट्रगल्स भी हैं. आई एम प्रोबेबली नॉट द बेस्ट पर्सन टू से वहाँ स्ट्रगल है, क्योंकि आई वॉज वेरी वेल सपोर्टेड बाय माई फैमिली. मैंने तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं. मुझे पता था मुझे फुटबॉल ही खेलनी है, फुटबॉल ही सिखानी है और इसमें काम करना है. तो मैंने कभी अगर कोई और जॉब्स किए भी होंगे तो 1 या 2 दिन टिके होंगे. वो घूम के मेरी साइकिल तो वापस वहीं आ गई कि अपने को फुटबॉल ग्राउंड पे ही होना है, फुटबॉल ग्राउंड पे ही सिखाना है. चाहे वॉलंटियर कर लेंगे, इंटर्नशिप कर लेंगे अनपेड, लेकिन स्ट्रगल इतना नहीं करेंगे. फर्स्ट लव तो मतलब वही है एट द एंड. हाँ, एज लॉन्ग एज वो लास्ट गोल आपको पता है तो आप घूम फिर के वापस उसकी तरफ ही जाते हो. आप ऑस्ट्रेलिया कौन सी ईयर में गए थे? मैं 2016 जनवरी 2000. कोई फन स्टोरी ऑस्ट्रेलिया से? यार, वैसे तो बहुत फन stories तो स्टोरी बहुत होगी सारी जब हैं. 6-7 साल से जो रहे हो तो काफ़ी फन स्टोरी होगी. टॉप ऑफ द हेड कौन सी जा रही है? टॉप ऑफ द हेड एक अच्छी स्टोरी है, फन भी है उसमें. इट्स मुझे काफ़ी लोग हिपोक्रेट बोलते हैं स्टोरी के बाद. आई वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हंटिंग. तो वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं, द फर्स्ट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे आर द इंडिजिनस पीपल. I had a really good, I would say, mentee. The guy, young person I was mentoring in football. He was an indigenous person, and uski family was like my family. So they used to care a lot about me. I used to care about him. I had a commitment to help him grow. Right now he's playing in Spain, by the way, at Palamos. Okay. So he took me, his family took me for a hunt, and they were hunting kangaroos. So that whole process of hunting kangaroos. Bro, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सॉरी आपको कट करने के लिए, बट वॉलमार्ट और जो भी वहाँ पे तो कैंगरूज का मीट मिलता है. मतलब हाँ, यू कैन बाय इट. ऐसा कुछ वो नहीं है जैसे अपना पीकॉक और उन सबको करते हैं ना वहाँ पे. If you want to have a good Australian dish, have kangaroo tail with Shiraz wine. आई थिंक हॉर्स मीट भी मिलती है ना, या नहीं? Not casual. horse meat, probably not so much, but kangaroo is available. बट वॉलमार्ट वहाँ पे क्या है फेमस? Target है, Woolworths है, वुलवर्ट्स, हाँ, yes, वुलीज, Woolies है, LD है. एलडी. वहाँ पे ऐसे ही मिल रहा है तेरे को, मतलब प्रोस्पेक्ट उसके अंदर कैंगरू का, हॉर्स का, एक्सेट्रा. Because everyone represents Australia with kangaroos. Kangaroo, कम से कम ये तो उसको किसी sacred kangaroo रखेंगे. होंगे कि इसको सिर्फ पोस्टर पे लगाओ, ये खाते नहीं है, बट ये तो. Now, by the way, you cannot hunt kangaroos. You need to have a license, but I think they have certain laws for आपने हंट किया था?
नहीं मैंने नहीं, बट आई वॉज इन्वॉल्व, आई वॉज विद द टीम, आई वॉज लुकिंग एट द होल प्रोसेस. फर्स्ट नेशंस पीपल जो है एबोरिजिनल पीपल, दे कैन हंट एनीथिंग ऑन आई थिंक लैंड, एयर एंड सी. They don't need a license because Okay. they have their own culture. It's the longest, I think, alive culture, 50,000 years old. So that hunting, the whole process was really awakening. It was not a fun hunting where you just hunted fun ke liye. They did a cultural dance after hunting. It Okay. was like dancing like kangaroos with the tail Okay. on their shoulder. And that was a process of them conveying a message to the spirits. जैसे हम भगवान में बिलीव करते हैं, they believe in spirits, saying that we are sorry that we have to take away this spirit to survive, but we will pay it back when we come. Or there was certain their language. मतलब उनकी भी, I think there are about कितने 200-300, if I am not wrong, 200-300 different languages हैं. Aboriginal languages, yes, indigenous languages, yes, Australia में. And they don't categorize their land as New South Wales, Melbourne and everything. They have their own names. Names. Like, and they call it countries. So one is Yinji country, there's one Nalama people, and they have their own categorization, own map and Okay. everything. Sounds like South India, but so South Indian taste है इसमें. हाँ, I think there is a relation, myth तो नहीं बोलूँगा, but a theory that कितने ट्रिलियन या ऐसे कुछ जो होती है ना साल, उससे पहले when the plates were together, tectonic plates, और ये सुपर वो नहीं बने थे कॉन्टिनेंट, there was a super continent. उसमें इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट था, that and Australia was together. Okay. So certain traces of South Indian Andhra के people are very similar to Australia के indigenous people. I just said it out of ऐसा interest, but तो ये हमारे यहाँ का इंटेलेक्चुअल. भाई का intuition बहुत strong है. Yes, yes, हाँ. yes. और कोई मसालेदार स्टोरी? ये तो बहुत स्कैरी थी. मेरे सामने अगर कोई मतलब टेल लेके डांस कर रहा हो, इमेजिन कर कि तू वहाँ पे खुश तो नहीं हो सकता, तू होगा शिट यार मैं कहाँ आ गया. नहीं भाई मजा. you wait until you hear कि उसको साफ कैसे करते हैं एनिमल को, बताओ क्या तो. कैसे कुक करते हैं. बताओ. बस मतलब मेरे लिए it was again little bit New. बहुत कम टाइम के लिए intimidating था, but then I started to not enjoy but started to get influenced, get engaged in the thing. You know, उसका एक hook होता है, they put a hook on its leg और पेड़ पे टांग देते हैं, they let the blood drain, so they cut it open बीच में से, उसके gut सारे साफ करते हैं, they separate the organs and everything. और वहाँ ऐसे तेल मसाला या टिक्का डाल के नहीं बनाते, just on fire. Okay. Fire, you cook it, you eat it. Because I am so involved in outdoor community, Yeah. camping, overlanding, that has been my way of life. तो वहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी. Seen a process of hunting lizard. वहाँ पे ब्लू टंग बोलते हैं, ब्लू टंग लिजर्ड होती है इतनी बड़ी. Over here we have monitor lizards. तो उसको भी indigenous people hunt them lizards to eat. वहाँ की फैमिलीज और अपने यहाँ की फैमिलीज में आपने क्या डिफरेंस देखा? मतलब आप बोल रहे हो ना जैसे जो आपका स्टूडेंट था उसकी फैमिली वाज मोर लाइक योर फैमिली वहाँ के लिए, और अपने यहाँ पे इंडियन फैमिली, इंडियन प्रिंसिपल्स, यहाँ रहना खाना पीना, कैसे लोग उठते बैठते हैं, और वहाँ क्योंकि 8-9 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है ऑलमोस्ट. तो क्या डिफरेंस है लगा आपको? हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है. It is like my second home now. Australia was my कर्म भूमि. Indigenous families are quite similar to us versus a Caucasian family, white people. उन लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट है. वुडंट से किसकी अच्छी है किसकी बुरी है कैसी है, दे हैव देयर ओन प्रिंसिपल्स. मतलब एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत सुना होगा कि यार इंडिया के अंदर तो वी आर लिविंग विद आवर पेरेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है. वहाँ पे 18 साल के होते ही बच्चे को बाहर निकाल देते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. हाँ, ये तो बहुत हवा बना रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी रहते हैं. यस, हाँ, ये सिर्फ US का ये सिर्फ वो हॉलीवुड मूवीज से आ जाता है, बाकी यूएस में भी रहते हैं यार, बहुत रहते दे हैं. ट्राई टू टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर 18 साल के बाद भी आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, दे पे समथिंग कॉल्ड अ बोर्डिंग, कि भाई घर के चल वाईफाई का खर्चा तू दे दे, थोड़े बहुत छोटे छोटे पीसेज ऑफ एक्सपेंडिचर महीने के तुम पे करना स्टार्ट कर दो अंटिल यू फाइंड योर ओन प्लेस. Yeah. सो पीपल लिव विद देयर फैमिलीज. ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही देखे. यार इवेंचुअली तो इंडियन फैमिलीज में ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी कहीं जोक पे सुना था कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रह के वी पे द रेंट इन मेंटल हेल्थ. मेंटल ट्रॉमा. मेंटल ट्रॉमा. तो Mental trauma एट होता है. सम स्टेज इट इज गुड टू बी इंडिपेंडेंट, है ना. इफ यू फाइंड योर ओन प्लेस, यस यस, एंड इट्स योर हैबिट्स. फॉर मी आई एम वेरी particular about how I cook, how my kitchen should be. So I want to have a certain way of kitchen. मुझे outdoor भी चाहिए, उसमें indoor भी चाहिए. तो I would say कि learnings बहुत सारी थी. Indigenous culture is quite similar to us. Caucasian culture में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीख सकते हैं. Especially the zeal to make your child very independent is Yeah. there. And also
द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स जिसको लाइक नहीं करेंगे, बट दे पुट इन एफर्ट्स. एवरी वीकेंड बच्चे को स्पोर्ट पे ले जाना, True. वहाँ जाके उनके लिए, सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए फ्रूट्स को कट करना, वॉलंटियर करना, लाइन पे भागना, रेफरी बनना. दे वॉलंटियर सो मच. अभी वो सॉकर मॉम टर्म कितना फेमस है क्योंकि दे एक्चुअली पुट इन दोस आवर्स कि लेके जा रहे हैं volunteers, you know. Community, मतलब बिल्डिंग वहाँ पे ज्यादा लोग मन से करते Yes, हैं. yes. Sports is in their DNA. Not only sports, but outdoor activities. They would spend time to take their kids out on a boat, do fishing, That's what you know, I think you were teach them a few things. I've been out on a boat a couple of times with my friends. It's a very good experience. It's a very bonding experience, and that community spirit is very high. Yeah. Which I would again say it's going to be controversial. India is a very hypocrite country in that way. We say In we what are. way? We say that we are community oriented कि इंडिया में तो यार community है सब एक, but actually it's the opposite. यहाँ पे when it actually comes to things where you have to contribute to the community, we don't. जैसे कि स्पोर्ट्स ले लो. How many times have we seen, अब तो थोड़ा थोड़ा देखने लगा, I've seen glimpses, parents would not take their kid out for a weekend to play sport. उनको यहाँ पे अभी भी ऐसा है कि एक्सपेंसिव बेबी सिटिंग यार, इसको छोड़ दो यहाँ पे, शाम को 2-3 घंटे खेलेगा और घर आ जाएगा, ऑटो लगा दो. बट अपना ज़्यादा वो लोग ट्यूशन पे फोकस करते हैं ना, क्योंकि अपने स्पोर्ट्स में पता है सबको पैसा है ही नहीं, तो वो सेफ वो खेलते हैं ना कि यार तू खेलने के जाने के लिए तू ट्यूशन जाना है यार, तू पढ़ाई कर. इट्स चिकन और एग थ्योरी कि स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है. स्पोर्ट्स में पैसा है, बट किस वे में है, और अगर कल्चर राइट हो तो है. वो अगेन दे इन्वेस्ट. हम ट्यूशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. आपने कितने पेरेंट्स को देखा है जो हैप्पीली बच्चों की फीस में इन्वेस्ट करते हैं. उनका एग्जाम का टाइम आता है तो भी वो बच्चों के स्पोर्ट्स बंद कर देते हैं कि यार 2 महीने 4,000 रुपये लगेंगे, क्यों खेल रहा है. जबकि उनके समर वेकेशन आएंगे तो ट्यूशन बंद नहीं होगी. तो इन द सेम वे इफ द कम्युनिटी हैज़ द ज़ील, कम्युनिटी को ये पता होना चाहिए यार मैं आज वैशाली नगर में बैठा हूँ, वैशाली नगर का अगर कोई क्लब है तो दे शुड अंडरस्टैंड कि वो क्लब में हमारे 10 बच्चों की फीस जाएगी जब भी वो सर्वाइव करेगा. तो दैट क्लब शुड हैव अ फंडामेंटल बेस ऑफ सब्सक्रिप्शन फीस दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर लोकेलिटी इन एक्सचेंज ऑफ द गुड सर्विसेज दैट दे आर गिविंग. उसके ऊपर अगर कुछ मनी मेकिंग वो कर सकते हैं दैट इज गुड, बट एटलीस्ट लोकल शॉप्स, लोकल बिजनेसेस एंड लोकल स्पोर्ट्स क्लब ऐसे ही चलते हैं. बट इफ ये स्पोर्ट्स और तू जो बोल रहा था एजुकेशन का इसलिए नहीं हम एक साथ रख सकते हैं, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट वीकेंड्स पे अपने बच्चों को आउटडोर लेके जाके टू मेक देम एक्सपीरियंस अ सर्टेन थिंग. हाँ वो मिसिंग है अपने बाहर इंडियन लेके जा रहा है, फॉर एग्जांपल टेकिंग देम फॉर ट्रैकिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट, तो वो एक लीजर एक्टिविटी है वेयर द किड्स लर्न हाउ टू, इट्स अ लाइफ स्किल बेसिकली कि देखो थोड़ी सिंपल चीजें आनी चाहिए. तो बाहर अपने मूवीज में देखते हैं कि कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, सो किड्स लर्न हाउ टू डू अ कैंप, खुद का खाना कैसे बनेगा, How to start a fire. स्टार्ट अ फायर, कट वुड, या जो भी प्रिपेयर करना है. आई थिंक वो चीजें इंडिया में कम्युनिटी वाइज वो मिसिंग है. बट आई बिलीव अपनी जो पुरानी जनरेशन थी ना उनको ये सब नहीं पता था. नाउ वी नो अबाउट ऑल दिस, तो वी विल डू विद आवर किड्स. उनको लेके जाएंगे, तू अपने बच्चों को लेके जाएगा ही वीकेंड पे कराना घुमाना. अब अपने पेरेंट्स वगैरह वो खुद को ही स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब उनको पता ही नहीं था ना कि कैसे लेके इंफॉर्मेशन इतनी फ्रीली अवेलेबल भी नहीं थी पहले. जाएं. उनको एक ही बात पता था कि पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, इसको कुछ भला हो जाए. स्पोर्ट्स तो अब आ रहा है. स्पोर्ट्स का टर्म नहीं देना चाहिए, जस्ट ऐसा लीजर एक्टिविटी, हाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटी. हाँ क्योंकि अपने जैसे इंडिया में एक टर्म वेकेशन कुछ टर्म नहीं है. मतलब हमने अब शायद सुनना शुरू किया है, बाहर लोग साल में 2 बार वेकेशन लेते हैं, नो मैटर वेयर दे गो, चाहे वो आसपास ही कहीं जा रहे हैं. इंडिया में तूने कभी सुना था कि फैमिलीज वेकेशन ले रही है? मतलब ऑफ कोर्स एलीट क्राउड या जो भी लोग हैं उनने लिया होगा, बट हम लोग नहीं सुनते थे कि कोई वेकेशन ले रहा है. बाहर तो ऐसा है कि देखो कुछ कितना भी तो नॉर्मल इंसान हो तो 1-2 वेकेशन लेगा. नहीं लेंगे बात. मैंने सुना है. मूवीज गलत वो है ना, जैसे बॉलीवुड को बाहर के लोग तो देखते यहाँ हैं. पे तो वो भी नहीं है, सुनने में भी नहीं आता कि पीपल आर टेकिंग वेकेशन वाला पार्ट नहीं यार, बाहर भी उनके पास भी पैसा नहीं है तो कैसे जाएंगे वेकेशन पे. आउटडोर एक्टिविटी वाली जो चीज है वो भी उनके लिए एक तरह से हाँ, वो सब तो है ही. तू जा रहा है एक्टिविटी टू डू. कैंपिंग से मेरे को याद है, आप अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक टाइगर की स्टोरी बता रहे थे. अपने नाहरगढ़ अपने जयपुर में ही ये गए थे, आप अच्छे से बताओ. रनिंग करने जंगलों में. ये स्टोरी, इट्स अ स्टोरी विच आई हैव टोल्ड टू a lot of people in my close circle कि how I started doing wildlife conservation. So I've been doing wildlife conservation for past बहुत सारे साल हो गए यार, कितने हो गए, 12-13 साल हो गए. So I was doing running. विद्याधर नगर मेरा घर है, just behind my house the national Nahargarh Biological Park starts, the periphery. So I was running. About what 10-12 kilometers later I ended up in a little patch जहाँ पे between the mountains I could see some cages and I was intrigued कि केजवेज यहाँ जंगल के बीच में कैसे हैं भाई. वहाँ जाके देखा तो I couldn't believe वहाँ पे शेर, बाघ, लायंस, टाइगर
और अभी बताता हूँ, ये टर्म आपने मतलब सुनी भी नहीं होगी। randomly- हाँ भागने, जयपुर में। जैसे मुझे कैंपिंग, भागना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। वहाँ पहुँच गए भाई। भाई वहाँ एक 2 जानवर थे। एक का तो नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइगोर, टाइगर टाइगॉन, Tygon. हाँ. It's a mixture of tiger and lion, and the other one was liger, lion and tiger, जिसका जो movie DNA तो बहुत रेशियो खराब ऊपर थी, नीचे हो। जो वो तो बहुत खराब थी। आई थिंक वो दोनों की डेथ हो गई थी, दोनों के सिस्ट निकले थे बाद में, दे कुडंट सर्वाइव, बट दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट टू हैव अ क्रॉस ब्रीड ऑफ टाइगर एंड लायन। Okay. उनकी बहुत पैथेटिक कंडीशन थी यार वहाँ पे। दिखने में कैसे थे वो? लाइट, यार काफी लंबे चौड़े, हेल्दी। लाइगर। लाइगर था, ऐसे कुछ नाम थे यार, आई कांट रिमेंबर, बट इट वाज अ क्रॉस ब्रीड। मतलब लग रहे थे क्या वो मिक्सचर है टाइगर और लायन के? हाँ लग रहे थे, बहुत लंबे चौड़े थे। एंड वो थोड़ी बहुत पैथेटिक सी कंडीशन थी उनकी वहाँ पे। मतलब एक मैन मेड पॉन्ड था जो उनके पानी वानी के लिए बना रखा था, उसमें एल्गी हो जाती है, तो बेचारा एल्गी से फिसल के 2 बार गिर गया वापस उस पॉन्ड में, बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो पहले तो शौक लगा इतना बड़ा कि जयपुर जैसी जगह में ये कहाँ से आ गए, और आ गए तो ये पिंजरे में क्यों है, और ये क्या चक्कर है। ये बात है भाई 2000 आई थिंक 11 के आसपास, 11-12 के आसपास ही। और आसपास देखा तो और भी वहाँ पे मतलब कोई 7-8 होंगे। वो शौक में वहाँ ढूंढता वो पहुंचा, एक छोटी सी चौकी थी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी थी। जब तक नहीं पता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट होता है, स्कूल में थे। उससे मैं लड़ लिया कि भाई ये जानवर हो, तुमने ऐसे कैसे रखा है, क्या कर रखा है। तो बोला तू पहली बात तो यहाँ अंदर कैसे पहुंचा है, और तू पहुंचा तो तू उसके पास क्यों गया। मैंने कहा वो सब छोड़, तू पहले बता उनकी हालत ऐसी कैसे है। तो ये कब की बात है? 2011-12 की। काफी टाइम। हाँ बहुत पुरानी बात है। तो देन आई कॉल्ड अप कपल ऑफ जेवियर्स के एलुमनाई कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसे आप पता लगाओ। फिर एक फॉरेस्ट ऑफिशियल आया, उन्होंने आके मेरे को बताया कि दीज वर एक्चुअली द टाइगर्स एंड लायंस जो रशियन सर्कस लेट 90s में बंद हुए थे, गवर्नमेंट ने बंद कराए थे, वहाँ से इनको रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करके इस फैसिलिटी में रखा है। अगर इनको वाइल्ड में छोड़ देते, दे डू नॉट हैव द इंस्टिंक्ट टू हंट, तो ये प्रोबेबली सर्वाइव नहीं कर पाते। सो जो आज लायन सफारी स्टार्ट हुई है नाहरगढ़ के अंदर, वो 2011-12 से उनका थॉट था करने का, अच्छा। बट वो अब जाके स्टार्ट हुई है। तो आई सीन दैट जर्नी। अभी भी वो हंट नहीं करते, उनको मीट डाला जाता है वहाँ पे। तो वो रेस्क्यू टाइगर्स थे, लायंस एंड टाइगर्स। फिर उसके बाद में सर्वाइव तो करे नहीं। सर्वाइव नहीं करे, बहुत कम रह गए। अब कुछ लायन है थोड़े बहुत, वो जब तक सर्वाइव करेंगे, जब तक वो हो रही है। एज अ बैकअप प्लान अब ये पैंथर सफारी स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर में, जालाने में हो गई है, नाहरगढ़ में भी कर रहे हैं। मेरे को आउटडोर से इनका वो याद आया, मैंने भी आपकी जीप देखी तो काफी क्रेजी दिख रही है। तो उसका क्या स्टोरी है, मतलब आपने क्या, आपका मन था कि मैं इसको क्या करवा दूं, और आप कहाँ कहाँ घूमे हो उससे अभी तक इंडिया में बेसिकली? यार जीप का तो कॉन्सेप्ट बहुत लेट आया। हाँ। अभी तो काफ़ी लोगों में आ गया। मैंने तो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी जब मैं 12th क्लास में था। तो मैं जयपुर से मुंबई साइकिल पे गया हूँ अकेला। जयपुर से मुंबई साइकिल पे? हाँ भाई, क्या पागलपन था? मई के महीने में भाई। ये सवाल मैं खुद से पूछता हूँ। मई के महीने में गया था, हाँ। जहाँ से भी ठंडा पानी भरता था, हर 15 मिनट में उबलने जैसा पापा होता मम्मी ने था। मना नहीं किया क्या? मिलने तो नहीं जा रहे थे ना, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं था। लड़की का चक्कर नहीं ना बाबू भैया। आपको स्टोरी पता है इंडिया में? सो देयर वाज दिस गाय, इंडियन गाय इन 90s, रशिया या अर्ली 90s, जर्मनी गया था। ही वेंट टू स्वीडन। स्वीडन गया था साइकिल चला के, और यस। वो लड़की उसको, ही वाज लाइक छोटा मोटा कुछ मैकेनिक था, तो उसको वो लड़की नॉर्मली वो पेंटिंग बनाता था। तो सम गर्ल केम ऐसा रोड पे, उसकी पेंटिंग पसंद आई, तो उसने पे भी नहीं किया कुछ, तो उसको बस पसंद आ गई वो। तो उसने उसका नाम, कुछ नाम एड्रेस लिखा हुआ था उस पे, पेंटिंग भी जो भी, तो बोला कि ये लड़की से मेरे को मिलना है, एंड ही साइकिल टू स्वीडन। स्वीडन, काफी वो मैरिड है अभी। हाँ, अभी मैरिड है, बच्चे हैं? अच्छा, स्वीडन में है क्या? वही स्वीडन गया था। क्योंकि अब क्यों आएगा ब्रो, इतनी दूर गया साइकिल चला के, बोला राउंड ट्रिप की जितनी तो नहीं हिम्मत है। प्लेन से दाल सोल्ड एवरीथिंग, बस एक साइकिल चाहिए, सब कुछ बेच बाच के। बट हाँ, आप बता रहे मैं पहुंचा था यार, मेरा एक फ्रेंड है, सिद्धार्थ मिश्रा नाम है, अभी मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। उसका एक करजत में वहाँ पे इंस्टीट्यूट था, तो मैं उससे मिला था वहाँ पहुँच के। मैंने कहा कुछ तो करें। पहुँच गए, मुंबई आना था साइकिल चला के, पहुँच गए। अब क्या करें, वहाँ ना किसी को जानते हैं ना कुछ। वहाँ उससे मिले, अगली ट्रेन के अंदर साइकिल डाली और वापस जयपुर। फिर मैं लद्दाख गया साइकिल से, वो भी अकेले गया था। अच्छा। तो जयपुर लद्दाख वाला करा, फिर ट्रैकिंग काफ़ी करी। तो एज तो ये सब अकेले? हाँ। मतलब और भी? सोलो ट्रैवलिंग का बहुत वो था। अब तो उसके बाद फिर 2018 में जीप खरीदी, पैसे वैसे बचा के थोड़ा। उसके बाद जीप में ट्रैवल करने लगे। तो अभी ओवरलैंडिंग सेटअप कर दिया है उसमें, टेंट वेंट, मतलब चलता फिरता घर है। टेंट वेंट का सब कुछ पूरा लगा हुआ है। तो अब लकीली यूजुअली शादी के बाद लोगों की ट्रैकिंग ये वो सब कुछ जाती है, मेरी ज़्यादा हो गई। आई एम लकी टू हैव अ वाइफ, वो बहुत सपोर्टिव है एंड शी एंजॉयज इट। अब हम एज अ कपल, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से जॉब छोड़ के आया, वो भी गवर्नमेंट में काम कर रही थी, शी इज अ टाउन प्लानर, उसने भी जॉब छोड़ दी, स्मार्ट सिटीज़ पे काम कर रही थी। और हम दोनों 4 महीने तक रोड पे ही थे, हिमाचल, लद्दाख, ज़ंस्कर वैली।
तो उसके बाद से बस ये शौक ऊपर जाते जा रहे हैं. इट्स नॉट अ शौक, इट्स अ लाइफ स्टाइल. Yeah. तो इनफैक्ट अभी थोड़े दिन बाद वी आर प्लानिंग कि वापस बाहर निकल जाएंगे. दैट्स हाउ वी वांट टू रेज आवर चिल्ड्रन. Yeah. बच्चा इतना हो जाए 1-2 साल का कि उसको हेल्थ इश्यूज ना हो, फिर ट्रैवल करके उनको दुनिया दिखाएंगे. कब प्लान कर रहे हो? वाइफ देखेगी ये बोलेगी अकेले इंसान नहीं दे सकते हैं जवाब. फिर भी शी इज द बॉस, तो शी इज द बॉस. करेंगे कुछ ना कुछ तो प्लान. आपके भी दिमाग में वो है क्या? वैसे घूमने की बात करते हैं, मैं तो फुटबॉलर बच्चों को बनाने वाले टॉपिक पे कर रहा था, जो हमने पहले एक बार पूछा था किसी से. दैट डिपेंड्स. क्या? हाँ. इफ यू वुड वांट टू रेज योर किड टू बी अ फुटबॉलर, नोइंग एवरीथिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल, तो हमने पहले पूछा था किसी से. नहीं, नो फुटबॉल. आप बताओ आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? छोड़ो इसको. मेरी लाइफ यार बहुत गजब है. मतलब मेरी तो शादी भी 15 दिन में हुई थी. मैं अपनी मतलब 15 दिन में क्या मिले थे और शादी हो गई या फिर क्या? या मैं तो अच्छे से बताओ. एक्चुअली क्रिस्टी को जानता था 2012 में, जब मैं वाइल्ड लाइफ के लिए वॉलंटियर करता था. शी वॉज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन जब वो MNIT से अपनी पढ़ाई कर रही थी और मैं जेवियर से कर रहा था. उसके बाद कभी बात नहीं हुई. 2021 तक बात नहीं हुई. फेसबुक पे फ्रेंड्स वगैरह थे. उसके बाद एक दिन उसने कुछ मेंटल हेल्थ पे लिखा था. हाँ भाई, फेसबुक. यस. बहुत सोच. तो वहाँ कुछ बात हुई. उसके बाद 4-5 महीने में ऑस्ट्रेलिया में था, तब ऑनलाइन कुछ बात हुई. मैं यहाँ आया दिसंबर में, सीधे मैं उसे घर पहुंचा एयरपोर्ट से सुबह. तो घर वाले घर भी नहीं गए. कौन है, क्या है, क्यों है. क्योंकि इंडियन फैमिली को थोड़ा सा तो देखते ही हैं. तो मैं पहुंच थोड़ा गया. नहीं, बहुत. उससे मिला उस दिन. उसके 10-15 दिन बाद वो एक जयपुर आई 1-2 दिन के लिए. मिले, बात करी. तो हम जीप में घूम रहे थे. आई डोंट नो, बचपना तो नहीं था, पर ऐसी मजाक करिए शादी कर लेते हैं जब क्लिक हो रहे तो. हाँ, तो यहाँ कर लेते हैं. दिस इज मी मीटिंग हर फॉर द सेकंड टाइम इन पर्सन. हाँ, और फर्स्ट टाइम केवल 5 मिनट उसके घर के अंदर मिला हूँ, हॉल में सबके सामने. और सेकंड टाइम मिला, कर लेते हैं. उसके पापा को कॉल कर दिया कि आप मेरे को लेने आ रहे हो ना दिल्ली से, रोके का सामान ले आना. मेरे घर वालों को कह दिया. तो शौक का माहौल था कि क्या कर रहा है, क्यों, क्या हो गया, पर सब खुश थे. उस दिन रोका करा. फिर शी वेंट बैक. फिर हमने सोचा करेंगे इस साल के आखिरी में कर लेंगे. ऑस्ट्रेलिया आना होगा, इसको ये आना होगा. मैंने कहा अब जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीज़ा प्रोसेस ऐसा. तो वो दिल्ली पहुंचे ही थे और मैंने वापस कॉल कर दिया. मैंने कहा एक काम करो, शादी कर लेते हैं. तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा एक मंगलसूत्र और वो लेके आ जाता. वो बोले एक गोली तो हजम होने दो, दूसरी दे रहे हो. मैंने कहा नहीं, कर लो. मेरे को 10 तारीख को ऑस्ट्रेलिया जाना है, 5 को कर लो. तो हमारे पास 10 दिन का समय था. 5 तारीख को सब कुछ बुक था. कुछ जगह नहीं मिल रही थी. मैंने कोई बात नहीं, हमने फार्म हाउस पे कर लेंगे. 4-5 दोस्तों को बुलाया, फार्म हाउस पे रोड चलाया. 4-5 दोस्तों को बुलाया फोटो खींचने के लिए. वहीं कर ली एक छोटी सी अच्छी सी वेडिंग. उसके बाद से इट्स बीन गुड. अभी हाँ, वी आर लर्निंग अ लॉट. रोलर कोस्टर है दोनों के लिए. कभी वो जॉब छोड़ रहे हैं, कभी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी. सो शी इज कमिंग फ्रॉम टाउन प्लानर नाउ इनटू एकेडमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर. एंड हाउ डिड यू गाइस मैनेज जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे और वो यहाँ पे? कितने साल? नहीं 2-3 महीने का था, फिर मैं छोड़ के आ गया यहाँ पे. ओके, 2-3 महीने में ही. उस 2-3 महीने में रहा गया बिना. उस 2-3 महीने में आई विल टेल यू कि ऑस्ट्रेलियन लोग कितने सपोर्टिव हैं. माय बॉस एक्चुअली गेव मी अ 2-week हॉलीडे. बोला जाओ, एंड घर से सपोर्ट करके वी वेंट टू थाईलैंड. वो इंडिया से आई थी एंड आई केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. और हम 2 हफ्ते वहाँ रहे और दे वर सपोर्टिव कि जाओ ना, नई शादी हुई, तुम आराम से टाइम स्पेंड करो. इंडिया होता ना तो बोलते शादी कब की है, बोला 20 तारीख की. बोला उसी दिन छुट्टी मिलेगी. शाम को सुबह उठते ही सीधा ऑफिस आना है. उस दिन भी फर्स्ट हाफ करके काम करके चला जा, शाम को है शादी. तो ये अच्छा हो. बट अगेन, इसलिए अपन एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर वापस आए, दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग. मेरी जो अभी टीम है 2-3 जनों की, भाई आई हार्डली थिंक कि उनको. अभी रिसेंटली भी मेरे को मेरे एक टीम मेंबर ने कहा कि भैया ये प्रोजेक्ट मेरे को मेरे के तरीके से करने दो. आई डोंट वांट टू कम टू ऑफिस, मेरे को दूर पड़ता है. और मैंने अपनी एक कम्युनिटी है जयपुर रीड्स करके, वो मैंने काफ़ी ग्रो कर ली है. तो आई कैन डू दिस प्रोजेक्ट. आई वॉज हैप्पी विद इट. सेट मत ऑफिस, तेरे हिसाब से चला. कोई बात नहीं है. बाकी जो लोग हैं वो भी वीक में 1 दिन ऑफिस आता है. तो दिस इज चेंजिंग एंड वी आर ऑल नॉट फाइटिंग फॉर रोटी कपड़ा मकान. वी आर नॉट फाइटिंग फॉर जॉब सिक्योरिटी. वी आर फाइटिंग फॉर गुड मेंटल हेल्थ एंड अ गुड सोशल कम्युनिटी. ओके. और वो आई थिंक वी आर अचीविंग थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. वी ये डिफरेंस आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी है, बिकॉज दिस वन फ्रेंड आई नो, वो भी ऑस्ट्रेलिया में शी वर्क्स. तो उसको अर्जेंट इंडिया आना था फॉर समथिंग. एंड नॉर्मली ऐसा होता है ना कि तेरे को 15 दिन पहले छुट्टी लगानी है, 20 दिन पहले छुट्टी लगानी है. तो शी वेंट टू हर बॉस के भाई मेरे को छुट्टी उट्टी चाहिए. उस बंदे ने सिचुएशन समझी, बोला कि 1 वीक नहीं, तू 2 वीक के लिए जा एंड टेक माई कार्ड, बुक योर टिकट्स. तो मैंने कहा ये वैसे ज्यादा ही कूल बॉस हो गया वो, कार्ड ही दे रहा है. तो बट स्टिल वो 1 हफ्ते की जगह वो बोल रहा है कि नहीं 2 हफ्ते रह के आराम से, बिकॉज आई नो इंडिया इज फार. और 5 दिन में ऑस्ट्रेलिया से आना जाना बी टफ, तो यू टेक 2 वीक्स ऑफ. बट डोंट यू थिंक ऑस्ट्रेलिया ज्यादा ही लेट बैक है कंपेयर टू इंडिया? बहुत ही चिल है एकदम. बिल्कुल चिल है भाई. और
but that's different from hardworking. They are bloody, they are fucking hardworking people, but they are chill, laid back. जहाँ जरूरत पड़ती है they work hard, और ऐसा ही होना चाहिए भाई, तभी वहाँ लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है. हाँ ये तो नॉर्मल काम हाँ, fucking 6-7 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं, स्टोर्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद में कि अपने घर जाके एंजॉय कर रहे हैं. अपने तो यहाँ पे रात को 10-11 बजे नॉर्मल है. यहाँ 4-5 चीजें यार, इंडिया की 4-5 चीजें सुधर जाएंगी ना, तो दिस इज बेस्ट प्लेस. द नेक्स्ट बट आई डोंट थिंक कि जो फास्ट है ये सुधरने की जरूरत है. नहीं, तभी फास्ट सुधरने की जरूरत नहीं है, पोंपो सुधरने की जरूरत है. पॉम्प नहीं मेरे को सुधरेगा, यार नॉट इन आवर personally- लाइफ टाइम. अभी लास्ट एपिसोड में हम बात भी कर रहे थे इंडियंस और रेड लाइट का रिलेशन. अरे भाई 2 सेकंड रुक जा यार, कोई किसी को मारेगा ऐसे भगा लेता है उसमें से. ट्रैफिक सेंस, हाइजीन सेंस, और थोड़ा सा ये जो स्ट्रे एनिमल्स का है ये सब कंट्रोल हो जाए तो एकदम से निखर के आएगा इंडिया. जिस दिन ट्रैफिक सेंस थोड़ा आ गया, जिस दिन स्ट्रे एनिमल्स कंट्रोल हो गए, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट आप बोल रहे हो फिर भी इंप्रूव हो सकते हैं, फर्स्ट कभी नहीं होगा. ट्रैफिक वाला? ट्रैफिक कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल. ट्रैफिक, हाँ, बहुत मुश्किल है. ऑर्गेनाइज होना बहुत मुश्किल है. ट्रैफिक का सिनारियो चेंज कर दो ना भाई. इतनी गाड़ियां चाहिए क्यों सड़क पे? हवा में चलाओ. नितिन गडकरी कितना काम कर रहे हैं हाँ. भाई, वही कर रहे हैं काम, मुझे तो ये लगता है. बेंगलोर गए, बोलते हैं, क्रिस्टी बता रही थी मेरे को, बेंगलोर गए, किसी टीम को कुछ पता नहीं है, सब खड़े होकर देख रहे हैं, बोलते हैं यहाँ पे वो पॉड सिस्टम चलाएंगे. पीछे से टीम लग गई. क्रेजी विजन है. हाँ, तो बोलते हैं ऊपर मेट्रो, नीचे पॉड्स चलाओ. हाँ. और भाई 3 महीने के अंदर टीम्स ने इम्प्लीमेंट करके डिजाइन तैयार करके उनको दे दिया. और अब वो होने वाला है वहाँ बेंगलोर में, ऊपर मेट्रो नीचे पॉड्स चलेंगे, रोपवे की तरह जो होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. बैंगलोर तो सर बहुत जरूरत है तो पॉड्स की. नीचे चला दो, ऊपर चला दो गाड़ियाँ, ट्रैफिक कम कर दो. तो ऐसे वो बता रहा हूँ तो लोग मीटिंग में बैठे हैं, इधर से लगाओ, इधर से लगा दो, ऊपर से लगा दो. बट ट्रैफिक तो हो जाएगा, बट इंडियन लोगों की मेंटालिटी नहीं होगी ना यार सही. जिस हिसाब से वो बाइक पे को आता है ऐसे काटता है. जनरेशन के साथ चेंज होगी हाँ. धीरे धीरे. मतलब इंडिया लीप फ्रॉगिंग कर रहा है. आपने अगर टर्म पहले सुनी होती है कि हम लोग गाड़ी के इंजन भी जो आए थे BS3-4 आए, फिर एक सीरीज स्किप हो गई, पूरे वर्ल्ड के पास 6 आया था तो अपन भी 6 पे आ गए. सेम विद, पहले तो पर्चियां भरते थे बैंक के अंदर, UPI आने के बाद एकदम से हम उनसे भी आगे गए. तो अभी हमारा ग्रोथ कर्व ऐसे नहीं जाएगा, हमारा ग्रोथ कर्व एकदम ऐसे जाएगा. ऐसे जाएगा वो ट्रैफिक. तो वो जोक्स आते हैं ना दिल्ली के लॉन्डे और क्रेटा की पीछे लगाई हाई बीम. अरे भाई तू क्या उड़ जाऊं क्या? एक मीम में वो क्रेटा हेवन में है. स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और क्रेटा डिपर दे दिए. हॉट बजा रहा है और डिपर दे रहा है कि हट साइड हट. तो भाई क्रेटा तो क्रेजी चीज है. ये सोलो ट्रैवलिंग आपने ऑस्ट्रेलिया में भी की थी? हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत सोलो ट्रैवलिंग करी है एक्चुअली. मेरी बहुत अटैच्ड एक मैंने बाइक ले रखी थी, उसका नंबर भी जयपुर नंबर ले रखा था, क्योंकि वहाँ तो JPR या पूरा नहीं भाई, पूरा जयपुर, और आज भी अपने पास रिजर्व्ड है. अच्छा. तो हमने वहाँ कितने की पड़ी थी नंबर प्लेट? यार बहुत पैसे लगे थे. बताओ तो. घर वाले मारेंगे, देख लिया था. घर वालों को ये पार्ट तो टाइम हो गया, अब तो हो गया. बोला अब तो खर्च हो गया, अब क्या कर लोगे आप? नहीं तो प्लेट का वो एक सिस्टम तो होता है, आई थिंक $500-700 तो उसको बुक कराने के लगते हैं, फिर बिडिंग होती है, बहुत सारा सिस्टम होता है. तो अभी उसको अपन ने बुक करा कर रखी है, और एक राजस्थान एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बना रखी है. अच्छा. तो जो भी यहाँ से अपने फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं, वहाँ मेरे कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं जो गाड़ियों के शौकीन है, उन गाड़ियों पे उसको रिवॉल्व अमाउंट तो बताओ रहते हैं. यार मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ उसका. अरे बता दो. ओके, मेरे ख्याल से यार 1200-1400 के आसपास पड़ी होगी. लाख रुपए, ऑलमोस्ट लाख रुपए हो गए ना. हाँ, 80-90 हज़ार रुपए और मतलब वो वन टाइम है, फिर आपको एवरी मंथ उसका रेजो और एवरी ईयर उसका वो सब पे भी करना है. पे करना होता है. तो वो एक चलता रहता है. ऑस्ट्रेलिया में क्या आपको ज्यादा ऐसे नॉर्मली कोई स्टूडेंट जाता है, कोई वर्किंग क्लास है, तो आपको क्या लगता है क्या ज्यादा एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि लगता है कि यार इससे अच्छा तो इंडिया ही है? मतलब रोटी कपड़ा मकान. टैक्सेस हो गए, नहीं रोटी कपड़ा मकान. उसके अलावा भी ऐसे कई रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे जो आपको लगे कि यार ये तो घास काटना, मतलब हर चीज के घास कटवाओगे नहीं तो चालान आ चालान आ जाएगा. जाएगा. हाँ. गाड़ी का हर महीने का इंश्योरेंस. कहाँ से अभी तो चलाना जाएगा हाँ, वो काउंसिल घर के चालान आगे जो वो यार रेड लाइट होने के बाद चलान नहीं आता लोगों के पास. जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब चीज़ें. बट इट्स गुड इट्स अ बिगर गुड वाली चीज़ है, क्योंकि वही एक्सपेंसेस जो आप यहाँ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसकी वजह से प्लम्बर का बच्चा सेम स्कूल में जा रहा है जहाँ आपका बच्चा जा बट रहा है. ऑस्ट्रेलिया में यार टैक्स जो पे करते हैं ना वो गवर्नमेंट अच्छे से यूज करती है. हाँ. अपने यहाँ पे अपन टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं लगाती, जेब में भरते हैं पहले तो. वो फर्क है. टैक्स देते भी तो आई थिंक 4% 1%. बट GST देते हैं ना यार, अपन कितनी GST देते हैं, अपन हर चीज खरीदते हैं उस पे. GST तो अपन हर चीज में पे कर रहे हैं. इस पे आई थिंक कोई ना कोई तो बोल भी रहा था पॉलिटिशियन कि भाई दोनों तरह से टैक्सेस क्यों ले रहे हो, या तो तुम वो तो राहुल गांधी बोल रहा होगा उसके अगेंस्ट. अभी तो वही चाहिए, इलेक्शन आ रहा है ना. टैक्स रिफॉर्म भी आएगा इंडिया में, धीरे धीरे आएगा. ये अभी आप पूछ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रेजी चीज़ नहीं है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. काफ़ी बार सुना होगा कि मेरे लिए इंडिया में वो चीज़ देखी मैंने, मुझे इतना नहीं पता था कि हमारे में भी वो चीज़ है. इट्स अबाउट रेसिज्म.
ओके ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा यार रेसिज्म बहुत है, या मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं कि रेसिज्म का क्या सीन है, तो उनको एक डायलॉग देता हूँ, भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया में इतना रेसिज्म नहीं देखा जितना इंडिया में जितना मैंने इंडिया में रीजनलिज्म और कास्टिज्म देख लिया। और इतना कैजुअली। और इतना कैजुअली है ना। और ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम बैठते थे तो वहाँ आपको ऐसे ही दिख जाता था कि गुजरातियों की अलग पार्टी है, मराठियों की अलग है, और फिर अगर राजस्थानी बैठे तो राजस्थानी इज इक्वल्स टू राजपूत। उनके बीच में अगर आप 4-5 बैठो तो उनकी अलग बैठी है पंगत, इधर अलग बैठी है। तो मैं तो काफ़ी बार बीइंग मतलब लकीली आई हैव ऑलवेज बीन इन एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, तो मेरे को रिवर्स कल्चरल शॉक लगा इंडिया में भी आके कि कैसे लोग बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे स्टीरियोटाइप्स हैं। तो आई थिंक वी आर मच मोर वर्स इन दैट सेंस। बिल्डिंग की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में कि पेरेंट्स अपने मतलब वहाँ के लोग ज्यादा कम्युनिटी बिल्डर हैं, कि कुछ भी होता है पब्लिक इवेंट तो सब लोग आते हैं, दे कंट्रीब्यूट एंड दे डू थिंग्स। तो मेरे को उसमें आता है कि इंडिया में भी कम्युनिटी बिल्डिंग है, बट यहाँ पे हमारा कास्ट के साथ कम्युनिटी है। इफ देयर इज ओनली जैनी, इफ देयर इज ओनली राजपूत, तो उनकी कम्युनिटी अलग है। तुम उनका कुछ कर रहे हो तो दे विल कम। ऐसा नहीं कि यहाँ क्लब खुला है तो एवरीवन विल कम। तुम एक बार यहाँ पे राजपूत फुटबॉल क्लब खोलो, तुमको राजपूत लोग मिल जाएंगे। तो इट्स दैट वे। विद्याधर नगर में रहते हुए मैंने सबसे ज़्यादा वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है भाई। क्या चीज़? किसी दिन किसी की महासभा होती है, हाँ। किसी दिन ब्राह्मणों की होगी, किसी दिन राजपूतों की होगी। महासभा होती है, लाखों लोग आते हैं, 12 हमारी बच जाती है, आसपास वालों की आ नहीं पाते, जा नहीं पाते, वहाँ सब रुक जाता है। पर हाँ, आप महासभा के नाम पे बुलाओ लोग आएंगे, आप कास्ट के रिलीजन के नाम पे बुलाओ लोग आएंगे। कम्युनिटी बट ऑस्ट्रेलिया में कोई हार्डकोर रेसिज्म फेस किया आपने? नहीं यार, हार्डकोर तो नहीं किया, कैजुअल किया है। कैजुअल तो मैंने मिचेल जॉनसन से भी किया है। कैसे? मिचेल जॉनसन से मिला था मैं, और एक अवार्ड सेरेमनी में आया था, वो सिटी काउंसिल का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड होता था। वहाँ पे मिचेल जॉनसन आया, काफ़ी अच्छा क्रिकेटर था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। तो मेरे को किसी ने बोला, मेरे साथ मेरे मेंटोर थे, बोले इसके साथ फ़ोटो खिंचा ले, अच्छी लगेगी, सेंड इट बैक टू योर फ्रेंड्स। मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचाने गया तो मेरे को बोलता ओ यू विल टेक इट एंड सेल इट बैक होम। तो बोला सेंड बोल रहा है। फिर उसने वापस रिफ्रेश किया कि तू सेल करेगा वहाँ पे, दैट इज़ हाउ इंडिया वर्क्स। सेल करेगा तू इंडिया को समझ क्या रहा है? तेरा हमारे घर, IPL से तो तेरा घर चल रहा है। घर और तेरे ऐसे 50 का घर मेरा IPL से चल रहा है ना। जस्ट बिकॉज वी आर स्मार्टर देन यू इन कैपिटल, डोंट यू थिंक कि हम सारे ऐसा करें। उस दिन से मेरा मन उठा, मैंने कहा यार ये तो साला कुछ गलती पैसे देते हैं। हाँ, कुछ गलती हमारी भी है, लेकिन यू स्टैंड अप अगेंस्ट इट। मैंने उसको बोला भी, मैं जितने कैजुअल वे में उसने मेरे को बोला उतने कैजुअल वे में मैंने उसको पलट के बोल दिया। आपने क्या बोला? बट नहीं, मैंने बोला, मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड स्टीरियोटाइप, बट आई डोंट थिंक। अच्छा। मैंने कहा मैंने तो को जानता भी नहीं था भाई, ये तो मेरे को किसी ने बताया तू क्रिकेटर है। Maybe if it was Virat Kohli, I could sell it, but not yours. I can't sell yours. इंडिया में कौन देगा? और बाकी कैजुअल चलते फिरते में कभी कोई बोल देता था वो यू आर क्रिकेट कोच, या तो फुटबॉल में क्यों कर रहा है, गो टीच क्रिकेट। पर फिर वही थोड़ा सा मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता था जब वो कोचिंग कोर्स अटेंड करने आता था, मैं वहाँ मैं उसकी डिलीवरी करने जाता था। आ जा। कभी आपकी ऐसे वहाँ पे ऐसे कोई लड़ाई वड़ाई हुई है ऑस्ट्रेलिया में, कॉलेज में या बाद में? क्योंकि इंडियंस हैं तो क्या पता कोई रेसिस्ट को कमेंट कर रहा है देन कुछ ब्रॉल हो जाए। या मेरी खुद की तो नहीं हुई, मेरे पास आई हैड अ वेरी सपोर्टिव ग्रुप। पर अपने जयपुर का एक बच्चा था, उसके मॉम डैड भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसको किसी ने परेशान किया था यूनिवर्सिटी में, डीकन यूनिवर्सिटी में था, और फुटसल खेलते हुए किसी ने मारपीट दिया उसको। वहाँ किसको बोलेगा? मेरा बाप कौन है? तो वो बड़ा सीधा सा बच्चा था यार, वो परेशान हो गया, रोने होने लग गया। तो फिर मैं अपने 2-4-5 गोरे दोस्त और 5-7 डंडे उंडे लेके उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचे। ये देखो हमारे लौंडे को कौन हाथ लगा रहा है, DU बना रहे हैं वहाँ पे भी है। तो छोरा भाग गया यार, वो वापस अपने हॉस्टल में भाग गया। वो ऑजी था। वो पता नहीं यार, मैंने जब तो ध्यान नहीं है उस टाइम। उनका ग्रुप था एक्चुअली, वो फुटसल खेल रहा था, वो भी फुटबॉल प्लेयर ही है। तो फुटसल में ये अपना वाला देता था टैकल दबा के, तो चिढ़ गया होगा, उसने धक्का मुक्की कर ली, तब पहुंचे थे अपन लेके। अच्छा, इसमें ना यू विल ऑलवेज सी, अपना जब उद्यम सरदार उद्यम सिंह थे जिन्होंने उसको मारा था अंग्रेज को, उस टाइम भी इंडिया का 7 गन्स किसने प्रोवाइड कराई थी? आयरिश लोगों ने। आयरिश और इंडियंस की पता नहीं क्या केमिस्ट्री है। मुझे भी वहाँ पे ना सबसे पहले लड़ाई दंगे करने और बदमाशी करने में सबसे पहले मेरे पास आयरिश दोस्त आते थे। एक तो उनका बढ़िया सा एक्सेंट, टाइम तो कम, मस्त दारू पीते और मस्त लड़ते हैं। तो 2-3 मेरे पुलिस वाले भी मेरे दोस्त थे, पुलिस ऑफिसर्स, उनके साथ में बाइकिंग करता था काफ़ी ज़्यादा। वो भी आयरिश, उनमें से एक बंदा आयरिश था, मस्त लोग हैं, उनके साथ बता कहाँ आना है भाई, वो उनको हिंदी और सिखा दो थोड़ी सी, तू बता ब्रो कहाँ आना है। और आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन? यस, फेवरेट स्पोर्ट्समैन ज़लाटन रहा है ऑल टाइम, ऑफ ऑल टाइम। हाँ, ज़लाटन, हिज एटीट्यूड, और नॉट वो टॉक्सिक वाला पार्ट नहीं, हाउ ही ऑलवेज कम्स बैक एंड ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ बिगर ऑफ अ पर्सन। अभी देखो मैन यूनाइटेड में कितने स्मार्टली आया,
उसने अपने ड्रीम्स अपनी सारी चीज़ें टिक भी कर दी एंड ही हैज़ बीन गुड। और वो बाकी है टॉक्सिक वाली चीज में ठीक है, I don't mind. एक मतलब मेरे को लेवल मजा तक आता ठीक है। हम लोग बात भी करते कि हम दोनों को ये जार्टन बहुत पसंद बहुत अनएक्सपेक्टेड गोल्स मारता था ना, हाउ ही मिक्स्ड उसको मार्शल आर्ट जो भी उसने कर रखा है। बाइसिकल मेरे को हमेशा याद रहेगा, ऑलमोस्ट हाफ वे से मारा था उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट। हाँ, बैक हील्स कितने सेक्सी मारता है, ज़लाटन ऑल टाइम। सही है। क्रेजी मेंटालिटी। और यहाँ की कोई क्रेजी ट्रैवल स्टोरी वहाँ की तो सुना दी। लद्दाख वद्दाख इतना ये गाड़ी और वो सब लेके घूम रहे साइकिल हो, से। कुछ तो हुआ होगा ऐसा कुछ खतरनाक। रास्ते में टायर पंचर तो हुए होंगे आपके। यार लद्दाख में मैंने भाई टायर पंचर हुए, गाड़ी शिंकुला एक पास है मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार फीट पे होगा, भयंकर बर्फ, ठंडा, वाइफ बीमार, शिंकुला पे गाड़ी बंद हो गई, ना कॉल कर सकते हैं ना कुछ, सडन डेड। ट्रक वाले 2-3 आए, हेल्प मांगो तो कोई नहीं रहा, शाम की 6 बज गई। तो वहाँ जो 3-4 चीज़ें मैंने सीखी कि क्रूशियल टाइम को कैसे मैनेज करना है, कि अंदर आपके पास एक बीमार इंसान है, बाहर आपकी गाड़ी ख़राब है, एक फोटोग्राफर मेरा दोस्त है वो भी ठंड से मर रहा है, गाड़ी बंद है, आपको लिमिटेड नॉलेज है, आप क्या करोगे। तो वो एक स्टोरी क्रेजी थी। वहाँ पे उसको एक्चुअली एयर पंप दिया, जो डीजल पंप होता है उसको प्रेशराइज किया, बैटरी पे कार्बन जम गया था। आप बहुत हाइट पे अगर एकदम असेंड करते हो और एकदम डिसेंड करते हो ना, तो उससे आपकी बॉडी और आपकी मशीन दोनों सफ़र करती है। ओके। उसमें गाड़ी में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और आप एक्लेमेटाइज भी नहीं हो पाते, तो आपको भी माउंटेन सिकनेस होने लग जाती है। माउंटेन सिकनेस से याद आया, मेरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं ट्रैकिंग करने जब गया था तो मैं पूरा लद्दाख और जंस्कर वैली क्रॉस करके हिमाचल निकलने वाला था, कश्मीर से स्टार्ट करके हिमाचल, क्रॉसिंग द होल ऑफ लद्दाख। तो भाई वहाँ सारी पहाड़ियाँ एक जैसी सी हैं, जैसे अपने यहाँ सैंड ड्यून्स होता है। तो पहले दिन बड़ा एक्साइटेड था, सारे अपने छोटे मोटे गैजेट वैजेट इकट्ठे करके गया था। पहली पहाड़ी चढ़ा, दूसरी पहाड़ी चढ़ा, फिर वो मैप, ना तो मेरे मैप समझ में आया ना मेरे कंपास समझ में आया। अब इधर देखूं तो भी उतनी पहाड़ियाँ, उधर देखूं तो भी उतनी पहाड़ियाँ, जाना कहाँ पे है। सामने मैंने देखा साइन ऑफ लाइफ, देखो जहाँ पे साइन ऑफ लाइफ पीपल लाइट ये सब दिखे, वहाँ पहुँचना है। तो मुझे दूर एक याक दिखी, पहाड़ी भैंस। अच्छा। मैंने कहा ये मेरी मंजिल है, 3-4 घंटे मेरे पास सनसेट में बचे, इसके पास पहुँचना है। भाई बड़ी मुश्किलों से उसके पास ऊपर नीचे जाके बार बार उसको देखूं कि वो गायब तो नहीं हो जाए, वो भी चल रही थी ना, उसके पास पहुँच गया। पहुंचने के बाद तो मैंने देखा इसके आसपास गांव होगा, यहीं रुकेंगे। तो भाई याक ने मेरी तरफ देखा, मैंने याक की तरफ देखा, वो बोली मैं भी खो गई, तू भी खो गया। और भाई दोनों वहाँ खो गए। फिर क्या करना था, वहीं पे टेंट पिच किया। मैंने कहा तो कल सुबह पता पड़ेगा कि या तो ये आएगी बचने या इसको कोई बचाने वाला आएगा। वहीं किया, वहीं दलिया वलिया बनाया अपना, थोड़ा बहुत जो था टेंट पिच किया। अब रात को 2 बजे मेरे टेंट पे वो याक ऐसे अपना सर खुजाए। मैंने ये क्या चाह रही ये लगी दोस्ती बना रहे हैं याद से पहाड़ में। वो एक्चुअली इसलिए कर रही थी खाने के लिए, कुछ खाने का दे दे भाई। रात को उसको थोड़ी बहुत जो सामान था खाने पीने का वो उसको दिया और वो मेरे टेंट में मुंह डाल के सोई। फिर सुबह आए पहाड़ी, वो जो उसके ओनर थे, बोला तुम बाबू तुम किधर फंस गया। वो अपने गाँव लेके गए। और उसके बाद मैंने एक्चुअली उन लोगों से सीखा हाउ टू नेविगेट। तो ये जो ओल्ड स्टाइल ऑफ नेविगेशन है, तो अभी जो गद्दी होते थे, जो भेड़ चराते थे ना लद्दाखी, इन लोगों के अपने रूट्स होते हैं और इनको मॉडर्न टर्म में कॉन्ट्रैक्ट कह लो। पहले इनको टाइम मिलता था कि इस साल ये वाला गद्दी सारी सबकी भेड़ें लेके जाएगा और चरा के इस सीजन वापस लेके आएगा, अगली बार अगला गद्दी लेके जाएगा। तो उनके जो रूट्स थे वो समझे, अगर आप फंस जाओ तो कैसे वहाँ से निकलना है वो सीखा। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग वहाँ पे जो करा। क्या कैसे मतलब क्या तरीका उनका नेविगेट करने का? यार बहुत सारी चीज़ें, डिपेंड्स कि आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हो, है ना। समटाइम्स इट्स ओके कि आपको ये मालूम, सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए कि आप कहाँ से निकले। और कुछ चीज़ें वहाँ जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो ही आपको आती हैं। कुछ चीज़ें विंड से पता पड़ती हैं कि वेस्टर्न विंड्स कहाँ से है, जो नॉर्दर्न विंड्स हैं, जो भी विंड्स के डायरेक्शन है वो कहाँ से रोटेट हो रहे हैं। कई बार आप दूर देखते हो, आपको पता है अफगानिस्तान से लद्दाख में लोग आए थे टू डिग, ये उनको क्या बोलते हैं मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, वो एक पाइपलाइन, नेचुरल पत्थरों की पाइपलाइन लगाते थे पहाड़ियों में, जिससे पानी आता था। और उस पानी, ठंडा पानी होके पूरा जियो जो क्या बोलते हैं उसको, जियो एनर्जी से ठंडा होके और पानी ट्रेवल करता था। उनके अपने पानी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। अफगानिस्तान से इधर, अफगानिस्तान से लोग यहाँ आते थे। अच्छा। वो क्या करते थे, पहाड़ के बीच में खोदते थे उसको, पूरे टनल को, और उसमें से पानी ट्रेवल करता था। ओके। वो चीज़ें देखी। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सी बकथॉर्न का नाम सुना है आपने? बहुत ही अच्छा विटामिन सी का एक सोर्स है। अपने यहाँ बेर होता है ना, वैसा बेर है, पर वो जंगली उगता है लद्दाख में। ओके। तो अब लोग यहाँ पे सी बकथॉर्न की टी बेच रहे हैं भाई, 500 रुपए की, 400 रुपए की। वहाँ हम खड़े होके तोड़ तोड़ के वहीं खा रहे थे, गुटलियाँ कई सारे अपने बैग में भर के लिए आए।
तो अगेन जितना आप ट्रैवल करोगे नई चीज़ें आपको पता पड़ेंगी। Travelling is important. ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है। वो तो हमने पहले ही बोला था कि लीव होम लीव होम एज अर्ली हाँ जितना जल्दी। हमने वीरेन को देखा, उसको 2 बार उबासी आ गई, तो अब इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। नहीं मेरे को वैसे ही उबासियाँ ले रहा है तू हैं? क्योंकि मैं रात को थोड़ा लेट हो गया था, काम कर रहा था हाँ, ऑफिस का। हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग भाई फिर और हार्डली वर्किंग। हार्ड वर्क उतना ही है सेम नहीं तो अपना एस कार्ड खोलना पड़ेगा, फिर स्पोर्ट्स पाना पड़ेगा। फिर वो जनता के लिए वो बोलेगी कि बोरिंग। तू बता दे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी, नींद आ रही है तो। यार मेरे को ऑस्ट्रेलिया से ना वो बहुत याद आता है, क्या? एक बहुत पहले आई थिंक वो बॉन्डाई बीच का एक वो आता था सीरियल या कुछ क्या था? ऐसे बॉन्डाई बीच करके एक वो आता था लाइफ गार्ड्स का, हाँ। हाँ, तो मैं सोचता यार बॉन्डाई बीच क्या है, इसका कहाँ पे है, क्या है, फिर धीरे धीरे ऐसा पढ़ा तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस जगह, तो Life इतनी guards. हाइट है उतनी। आप लाइक हैव यू एवर बीन देयर? नहीं भाई, नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में कभी भी मेन स्ट्रीम चीज़ें देखी ही नहीं। आई थिंक टूरिस्ट सब स्पॉट्स आर ऑफ शिटी। बीट कर रहे थे आउटडोर्स। तो इधर-उधर। आई हैव सीन, मतलब मैंने लैंग्वेज सीखी रीजनल लोगों की जाके। आई हैव बीन टू द हॉटेस्ट टाउन इन ऑस्ट्रेलिया, मार्बल बार। 50-52 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर जाता है। ओके, आई हैव बीन देयर। आई हैव बीन टू द नॉर्थ गिब्सन डेजर्ट, जो उनके मेन लैंड से एकदम सेंट्रल है, बंजारा। वहाँ के बच्चे जहाँ पे फूड ट्रक की सप्लाई 20 दिन में एक बार जाती है। Okay. और उसमें केवल केले खराब होते हैं, एप्पल, शुगर और बिस्किट्स जाते हैं। बाकी वो वहीं नेचुरली हंट करके और वहीं का खाते हैं। और जो स्कूल्स हैं वो भी वहाँ पे अब बन गए हैं को लर्निंग, इट्स अ को लर्निंग स्पेस। जो स्कूल में टीचर्स आते हैं वो उनकी इंडिजिनस लैंग्वेजेस और कल्चर सीखते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें वो उनको मैं सिखाते हैं। उनकी गवर्नमेंट उनको दे लेट द इंडिजिनस पीपल लिव पीसफुली एंड हैव ऑल देयर राइट्स, ऐसा करने देती। यार ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। रिकंसिलिएशन इज समथिंग दैट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स। क्योंकि इंडिया में उतना, क्योंकि आई थिंक लक्षद्वीप साइड या फिर वो अपना जो अंडमान निकोबार साइड है, जहाँ पे भी है, जहाँ पे एक अपनी भी एक ट्राइब है ना, जो पीपल हु आर गोइंग थ्रू ऑल दीस थिंग्स, तो अपन इतना इंक्लूसिव नहीं है। आई डोंट थिंक इंडिया वाला इतना नहीं, इट्स द अदर वे। हम तो बहुत इंक्लूसिव है। ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली दे हैव वोटेड नो, सो द प्राइम मिनिस्टर और काफ़ी लोगों ने कहा इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर ऑस्ट्रेलिया, वोटिंग नो। सो उनका एक रेफरेंडम या ऐसा कुछ प्रपोजल आया था टू हैव अ ओन बॉडी और वन पर्सन इन पार्लियामेंट दैट रिप्रेजेंट्स सोनली इंडिजिनस पीपल। एंड फिर कॉमन लोगों से वोटिंग करी थी कि क्या इंडिजिनस पीपल का एक पार्लियामेंट में वॉइस होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए। उस पर उन्होंने भाई नो वोट कर दिया। सो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली वोटेड नो एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर हार्ट ब्रोकन कि दैट शोज यू द हार्श रियलिटी कि लोगों के दिमाग में है क्या। कि वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, कि हमको कंट्रोल करना है। हाँ। एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई थी जिसमें इंडिया के इंडिजिनस जो ट्राइब है, आई थिंक अंडमान निकोबार का, वहाँ का कोई, तो आई डोंट नो इफ इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी या फिक्शन, कि वहाँ पे कोई प्लेग स्टार्ट हुआ एंड ओनली काला पानी, तो ओनली दोस, इट्स फ्रॉम अंडमान वाली स्टोरी है ना। आई डोंट नो इट्स रियल और नॉट। ऐसी कई चीज़ें हुई हैं यार वहाँ पे। क्योंकि वो प्लेग का जो भी प्लेग था, जो डिजीज थी, वो बहुत सालों पहले हो रखी थी, एंड ओनली दीज इंडिजिनस पीपल न्यू हाउ टू क्योर इट, और वो नॉर्मल लोगों को होनी शुरू हो गई, एंड दे यूज्ड टू लिव एकदम फॉरेस्ट में टाइप में। तो इट्स अ गुड स्टोरी। उनके पास क्योर था। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ बच्चे कभी खो जाते हैं, मिसिंग पर्सन होता है ना, तो ये अपने नए नए ड्रोन्स भेजते हैं, पुलिस भेजते हैं, ये वो भेजते हैं, ये सब भेजते हैं, सब फेल हो जाता है। तो एक जगह एक स्टोरी आई थी कि एक पुलिस ने लोकल इंडिजिनस पर्सन को बोला कैन यू हेल्प अस फाइंड दिस पर्सन। वो गए, उन्होंने अपने जो कल्चरल वेज होते हैं, जो भी पुराने उनका एक्सपीरियंस था, उससे ढूंढ लिया उनको। ड्रोन वोन सबसे पहले ढूंढ लिया, क्योंकि उनको पता है कितने हजारों सालों से कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन नहीं। तो बी मोर इंक्लूसिव। यस, द वर्ल्ड नीड्स टू बी मोर इंक्लूसिव, जो कि होगा नहीं। So, what is your dream? My dream is to live in a world which is again inclusive. नहीं, मैं वापस पूछूं, what is your realistic dream? Yeah, Maybe for this year या फिर इन आने वाले कुछ सालों में something you want to do or achieve, कुछ बड़ा। देखो भाई, ड्रीम्स बहुत सारे डिफरेंट हैं। ड्रीम्स टाइम के साथ चेंज होते हैं। माई ड्रीम माइट बी टू हैव अ रियली लविंग फैमिली इन द नेक्स्ट 2 years, पर 2 साल बाद हो सकता है कि उसी फैमिली को ग्रो करने को लेके कोई ड्रीम हो जाएगा। राइट नाउ द ड्रीम इज टू हैव अ हेल्दी फैमिली। बच्चा soon. हाँ, अडॉप्ट भी कर सकते हैं। Okay. अडॉप्ट भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट। वी डोंट नीड टू बी दैट सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि आई थिंक दिस इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स मोर, Adoption. इंक्लूसिवनेस। अगर make it a taboo basically। हाँ. हाँ, Okay, it's wrong। अडॉप्ट कर सकते हो,
even without living without children is also something okay. Healthy family is also your extended family. अगर किसी के आपकी फैमिली में if someone needs more support आप उनको कैसे कर सकते हो? बट बेबीज तो करने चाहिए ना, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन वैसे डिक्लाइन हो रही है अब कंपैरेटिवली पहले. प्रो बेबीज है, मैं सुना है. अब दुनिया तू तेरी मम्मी बोलेगी अभी कि बेटा. मैं तेरे को स्पॉट में बट वो ये ना कि यार पॉपुलेशन अपनी कौन सी पॉपुलेशन है? इंडिया की, सॉरी पूरे वर्ल्ड की इंक्लूसिव पे वो इंक्लूसिव कर रहे थे ना. नहीं, बट ओवरऑल डिक्लाइन पे जा रहा है ना. नहीं, धरती के ऊपर तो लोड है, 6 टाइम्स लोड है. धरती की रिसोर्सेज लगभग इतनी है कि 1-2 बिलियन लोगों को ही कर सकते हैं. अभी 6 के आसपास पहुंच. नहीं, अभी रिसेंटली बल्कि एक महीने थोड़े दिन पहले मैंने किसी का स्टेटमेंट सुना था कि साइंटिस्ट का कि वी कैन, मतलब अभी जो पॉपुलेशन है उसके टाइम्स 3 वी कैन ईजिली मेंटेन ऑन दिस प्लैनेट. तू ट्रैफिक देख रहा कितना होगा फिर? अबे तो कितनी, ऑस्ट्रेलिया को ले लो ना, कितना अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अभी तो बहुत है. क्योंकि टाइम जोन ही चेंज हो जाता है ऑस्ट्रेलिया. सो आई बिकॉज़ व्हेन आई वाज वर्किंग विद दिस कंपनी, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो दे वे वर्किंग विद ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे को तब पता चला कि अच्छा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में टाइम चेंज हो जाता है. नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड देयर इज और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. तो मैंने कहा टाइम जोन चेंज हो रहे हैं एक ही कंट्री में. वही तो साउथ इंडिया कोरिया, को एक- जापान, सबका डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन. आप पॉपुलेशन में तो हो रहा है. काफी कंट्रीज में हो रहा है. सिर्फ यूएस इंसानों की क्यों बढ़ानी है भाई? इंसानों की कितनी पढ़ाई सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, हाँ. कितनी सारी एंडेंजर्ड है. उनको फोकस भी देना चाहिए. दैट्स व्हाट माय पर्सनल बिलीफ इज. उन पे ध्यान भी देना चाहिए. इंसान तो सारा डिस्ट्रक्टिव है. इसको जितना अभी सीखना भी बहुत कुछ है. ह्यूमंस आर लैकिंग द कलेक्टिव इंटेलिजेंस. इफ यू सी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, हमारी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस इज वेरी हाई. Human beings are the most intelligent beings, but our collective intelligence is fucked. राइट? तुम चींटियों को देखो, एंड्स की जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है वो इतनी नहीं होगी, बट देयर कलेक्टिव इंटेलिजेंस इज ब्रिलियंट. जिस तरीके से हाउ दे डिजाइन देयर कॉलोनीज, हाउ दे वर्क टुगेदर टू अचीव समथिंग. सेम इन द एनिमल किंगडम, देयर कलेक्टिव इंटेलिजेंस इज वेरी बिग. सो अंटिल वी कम टू अ पॉइंट वेयर ह्यूमंस का कलेक्टिव इंटेलिजेंस इज वर्किंग टुवर्ड्स अ ग्रेटर गुड, आई थिंक अभी वी आर नॉट डूइंग ग्रेटर गुड की तरफ नहीं कर रहे अभी अपन. डेवलपमेंट कैसे हो जाता दुनिया में? डेवलपमेंट वर्सेस ग्रेटर गुड इज वेरी डिफरेंट. बताओ. लेट्स ब्रेक इट डाउन. कलेक्टिव गुड में तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट ह्यूमंस आर डूइंग वेल मतलब जो दूसरों के लिए, खुद के अलावा दूसरों के लिए. डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज इन योर फेवर एंड माई फेवर. दूसरों के फेवर में क्या है? आई थिंक टू मेक कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बढ़ गई, वो तो ओजोन में छेद क्यों हो पर गया? वो उसका अगर इफ यू वांट गुड ट्रांसपोर्ट, इफ यू वांट गुड फूड, फास्टर कम्युनिकेशन, तो वो सबके जो हमारे लिए अच्छा है. वी वांट टू कॉल समवन डायरेक्टली, मेरे को आईपैड भी चाहिए, मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए. उसके बैड साइड्स भी हैं कि देयर विल बी मोर पॉल्यूशन, देयर माइट बी मोर कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो हमारे लिए अच्छा है. अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज वो हमारे लिए अच्छा है. इंडिविजुअल नीड्स, ह्यूमन की इंडिविजुअल नीड. बट कलेक्टिवली तो अपनी पूरी ह्यूमैनिटी ग्रो कर रही है ना. ह्यूमैनिटी अब जैसे ओजोन लेयर का बोला आपने, अपने स्कूल टाइम में कितना सुना था ओजोन लेयर पे छेद हो रहा है, एसी मत चलाओ, वो मत चलाओ. आपको लगता नहीं थोड़ा कॉन्स्पिरेसी थी? टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो जाती हैं. पहले ओजोन लेयर था, अभी क्लाइमेट चेंज है, फिर 20 साल बाद कुछ और आ जाएगा. अब ओजोन लेयर की कभी बात ही नहीं होती कि वहाँ पे छेद हो रहा था. स्कूल में तो पूरे सुनते रहते थे कि ओजोन लेयर में क्रैक आ रहा है, बहुत थिन है ओजोन लेयर, डैमेज हो गई है. बट वो तो कितने सालों से है. हाँ, वो और कुछ रिकवर भी हुई होगी. एंड आई थिंक जब हम इतने मेजर लेवल पे बात करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा ब्लैक एंड व्हाइट को बताना ग्रे. बट इफ यू लुक इन योर लोकेलिटी, आज से 50 साल पहले यहाँ क्या था? जंगल. ठीक है. आज अगर आपके घर में सांप आ गया तो आप क्या बोलोगे? मेरे घर सांप आ गया. सांप किसके घर में सांप आ गया? बोले हमारे घर में सांप आ गया. हाँ. पर क्या सांप आपके घर में आया या आप सांप के घर में आए हो? अभी तो मेरे घर पे आया सांप. मैं रिकॉर्ड खरीदा था. मैंने खरीदा है, मेरे दादा परदादा ने खरीदा है, वो आया मेरे घर पे. तो दैट्स हाउ यू ब्रेक इट डाउन. मतलब देयर इज नो राइट और रॉन्ग. वी आर राइट एट दिस मोमेंट. प्रोबेबली उनके पास वॉइस नहीं थी आज से 50 साल बोलने के लिए कि अब मेरे घर में इंसान आ गए. वाली चीज है. हाँ, बट ह्यूमंस और सब में जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं फूड साइकिल में, जो भी होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, दे ओनली सर्वाइव. तो ह्यूमंस वर एबल टू कन्वर्ट देमसेल्व्स एंड मेक देमसेल्व्स स्मार्टर. तो बाकी इवन दो ध्यान रखना चाहिए बाकी इकोसिस्टम का भी, बट बिकॉज वी आर द स्मार्टेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वी विल सर्वाइव लॉन्गर देन आई थिंक. नहीं, आई थिंक वो भी मिथ है. अगर फूड चेन ब्रेक हो गई और अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, फिर इंसान कैसे कर लेगा सर्वाइव? इंसान सॉल्यूशन निकाल लेगा कोई ना कोई. तो इंसान यहाँ से निकल जाएगा. इंसान यहाँ इस planet की मार्स 12 वार्स बजे सब निकाल ऐसे लेगा. बट आई थिंक मार्स है. हाँ, हमारे पास इलॉन मस्क है अभी हमारे पास. उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लेगा. आई थिंक इन माय ओपिनियन की कलेक्टिव गुड जरूरी है. अभी भी आप देखोगे, आई एम श्योर अपन अभी कितना भी तुम लिए अच्छी बात बोल लो, जब तुम
सड़क पे किसी गरीब बच्चे को मरते पड़ते हैं, किसी की हालत खराब होते देखोगे तो एक बार क्वेश्चन आएगा कि यार क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, या अपनी जेब से तुम 10 रुपए या बिस्कुट या कुछ ना कुछ उसको दोगे. तो वी नीड मोर ऑफ दैट. APJ अब्दुल कलाम सेड अ वेरी गुड थिंग. वो कहीं किसी शो में बैठे थे एंड कोई उनसे राम मंदिर के बारे में कुछ बोल रहा था, तो ही सेड आई डोंट वांट टू टॉक ऑन योर एजेंडा, या फिर कौन सी गवर्नमेंट क्या एजेंडा पुट कर रही है, दैट डजेंट मैटर, दैट माइट चेंज टाइम टू टाइम. आज भी हमारे लिए जो हिंदुइज्म कितना उभर के आया है, विच इज़ गुड हो रहा है, वी आर गेटिंग अ ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू रिकॉग्निशन. कल को अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, हो सकता है वो रिलीजन से हटा के ऑल टुगेदर प्लास्टिक पे कोई एजेंडा लिए हैं, या वो सबका अपना एजेंडा है. बट द एक्चुअल एजेंडा अकॉर्डिंग टू हिम विच आई रियली एडमायर वाज, वो बोलते हैं कि 100 करोड़ लोग 200 करोड़ लोग रोज रात को भूखे सो रहे हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन. द एजेंडा शुड बी हाउ टू ब्रिंग देम अप. तो दैट शुड बी द रियल एजेंडा, कि कलेक्टिव गुड के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, है ना. तो वो मेरे को लाइन बड़ी इंस्पायर करती है कि एजेंडा शुड बी फॉर कलेक्टिव गुड. पीपल शुड बी ऐसा. वो काइंड वाली चीज तो है ही कि सब लोग भी थोड़ा थोड़ा सा अगर काइंड हो जाएंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर. कि तुम सामने अगर देख रहे हो कि समवन इज सफरिंग, इफ यू कैन हेल्प थोड़ा सा भी, तो सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इट विल बी आई थिंक बेटर. यस. और तुम और हम तो डिस्कस कर रहे हैं भाई यहाँ बैठ के, बट इट इज एक्चुअली द बिग कॉर्पोरेट्स एंड द बिग फिशेस हु आर फकिंग इट अप. मतलब उन लोगों को मतलब नहीं है. आज कोई भी कह रहा है कि ये इतना काम कर रहा है, टाटा उतना काम कर रहा है, टाटा का इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, बट यू सी कितना माइनिंग कर रहे हो, जमशेदपुर में कितना माइनिंग कर रहे हैं, लुधियाना में भी एक और माइंस खरीद ली. तो ये बिग फिशेस का गेम है. हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साइकिल है. पॉल्यूशन कहाँ हो रहा है? तुम्हारे मेरे एसी चलाने से पॉल्यूशन थोड़ी हो रहा है भाई. वही तो. यू सी बड़े बड़े ओजोन लेयर की छेद हम थोड़ी ना कर रहे हैं हमारा फ्रिज और एसी से. उसका एंड यूजर तो हम ही है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जीप है, इसमें कितने सारे ऐसे पार्ट्स हैं बिना इन पोल्यूशन को डिस्टर्ब करे वो नहीं बन सकते. तो उसका एंड फ्रूट तो हम ले रहे हैं, बट वी आर स्टिल कंप्लेनिंग. सो दैट्स आल्सो हिपोक्रेसी कि भाई मेरे को फोन भी आईफोन चाहिए, बट मेरे को चाइनीज माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर भी कमेंट करना है कि बेचारे गरीबों से काम करवा रहे हैं. पर आईफोन तो मेरे को चाहिए ना. आई थिंक दैट्स आल्सो. और चाइनीज वर्कर्स को काम चाहिए. हाँ, पर वो बोलते हैं अंडर एज बच्चे काम कर रहे हैं. 15 साल का बच्चा आईफोन असेंबल कर रहा है. वो फिर वहाँ पे ब्लाइंड आई कर देते हैं ना, उनको पहनना लुई विटॉन के कपड़े हैं. और तुम नाइकी को देख लो, जारा को देख लो, ये सब वही काम कर रहे हैं. इसलिए मैं तो एडिडास पहनता हूँ. एडिडास भी वही कर रहा है. नहीं यार, एडिडास एथिकली अच्छी कंपनी है. वो अपन को क्या पता, बांग्लादेश जाके देखो तो सही. एडिडास बांग्लादेश बांग्लादेश में जाके देखो तो सही कैसे. आई थिंक दे हैव टू. सबसे एथिकल कंपनी यही है भाई, ये परफेक्ट होस्ट है. सबसे एथिकल कंपनी. हम सब कुछ मेड इन इंडिया है, कोई चाइल्ड लेबर नहीं है. यही चाइल्ड लेबर है इसका. सब कुछ अच्छे से होता है. ऑल वर्कर्स आर पेड रिस्पेक्टफुली. सब कुछ. That's what every big company says. कि हम लोग बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं. Everyone is allowed. Inclusivity पूरी. तो चलो, बिफोर वी रैप अप, आप काफ़ी अच्छा काम करते हो एनिमल वेलफेयर उन सब के लिए भी. तो कोई भी सुन रहा हो उसको आप कुछ बोलना चाहते हो कि वो ऐसे करे. मतलब थोड़ा सा लाइट नोट पे, थोड़ा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अगर आपको अगर आता है तो थोड़ा सा 2-3 चीजें बता दो ऐसा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में. बढ़िया. मेरे को मेट आता है बस. हाउ आर यू मेट? हाउ यू मेट? या आपने क्या एक्सेंट है? मेरी हंसी उड़ाएंगे लोग सुन के ऑस्ट्रेलिया वाले. नहीं, आई थिंक उनके कुछ कपल ऑफ स्लैंग्स हैं व्हिच आर प्रीटी गुड. मेरे को किसी ने बोला था, मैंने कहा यार मेरी ये गाड़ी को वॉश करना है, मेरे को कुछ तो बात थी कि इसको इसके लिए कोई स्पेशल डिटर्जेंट आता है क्या, अलॉय वैसे हो. तो बोलते हैं यार मैं बिट ऑफ सोप एंड बिट ऑफ एल्बो ग्रीस. ये ग्रीस कहाँ मिलेगा? मेरे को लगा तो था हो सकता है मजाक कर रहा हूँ. तो मैंने उसकी वाइफ से पूछा, मैंने कहा ये एल्बो ग्रीस कहाँ मिलता है? तो बोलती है एल्बो ग्रीस का मतलब घिसना. थोड़ा सा एल्बो ग्रीस और एल्बो का ग्रीस काम में आएगा, मेहनत कर. तो बोलता है बिट ऑफ सोप एंड बिट ऑफ एल्बो ग्रीस. तो एक ऐसा था, एक स्मूथली बोल गया वो एकदम. वर्ड्स काट, मतलब वही सुना है मैंने तो कि वो वर्ड्स कट करते हैं और मुंह में ज्यादा डिफरेंट, मतलब उनके जैसे हाउ आर यू मेट सुना होगा, वो ऐसे नहीं बोल रहे हाउ आर यू मेट, या गोइंग गुड, या ना, या. और एक वो रील भी आई थी, वो पूछता है, वो ये नहीं बताएंगे आपको व्हाट इट इज, दे विल टेल यू व्हाट इट इज नॉट. कोई आपसे पूछेगा सो हाउ फार इज इट, वो नहीं बोलेंगे कितना, नॉट फार. फिर बोलता है ओके हाउ एक्सपेंसिव वाज दिस, wasn't cheap. वो बोलता है when are we going over there, not today. They won't tell you what it is, they tell you what it's not. या स्टीरियोटिपिकल कुछ एक आध चीजें कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो आपको ऐसा मिथ फोड़ना हो कि भाई इंडियन जो वहाँ नहीं गए, दे थिंक अबाउट इंडिया इन अ सर्टेन वे एंड यू वांट टू ब्रेक इट कि भाई तुम गधे हो. ऐसा नहीं. तो ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा है, इंडिया का? ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन से जो इंडियंस को लगता है ऑस्ट्रेलिया. कभी नहीं गया तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये होगा जो भी आपको लगे होंगे वहां जाके जो रियलाइज करनी. एक तो तेरा कैंगरू वाला कर दिया हमने. कैंगरू वाला तो मुझे लगा इनका नेशनल एनिमल है, ये तो ध्यान रखते हैं कैंगरू वाला. ये तो काट रहे हैं.
काट रहे डांस कर रहे हैं। By myth, there are different things. One is they are not racist, and they are not racist. They are lovely people, and they respect you as an individual, whatever achievements. But if you are being a dickhead, they'll call you out that you are being a dickhead, and you will learn that. And second thing, they are not as easygoing as you think they are. Right? There are some sports science. They were basically founder of sports science in the world. They love their sport. They love their टाइम के बहुत पंक्चुअल है Yes, and actually, बहुत ज़्यादा I'll tell you a very wrapping up story. Priyansh is looking at In my university दोनों एक days, दूसरे को हैं हमसे तो ना होगा so in my university days, I learned a very good lesson. Even though I always tried to be on time, मैं पहुंचा and my mentor, Catherine Ordway, she's a very respected sports lawyer. I reached in my classroom and she said, I said, I'm on time. 11 बजे. She goes, if you are on time, you are late. So you have to be at least 15 minutes early so you can saturate yourself in the environment, become comfortable, have a glass of water, have a chit chat, relax, normalize your heartbeat. So if you are on time, you are late. True. So that's the true definition of punctuality. You don't have to get there on time. You have to get started in a very comfortable environment at that time at 11 o'clock. And then a lot of Indian students used to come late. And she used to say, ki, whoever comes late, you'll have to stand up and sing your national anthem. So believe me, I never sung it. Like I was amongst the good students, but मेरे को वहीं से जनगण मन याद हुआ. कैमरे के लिए आप बता दो कि आपने गाए 2-3 बार तो नहीं यार, वो it was a good lesson learned. आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में किसी ऐसे नहीं बोला गया कि जैसे नॉर्मली लोग यस को ऐसे करते हैं नो को ऐसे करते हैं ऑस्ट्रेलिया में किसी ने टोका नहीं क्या तो ये क्या मेरा नहीं था यार. मेरे को सबसे पहले ऐसे किसी ने टोका एक ट्रेनर था तो अपन को यस बोलते हैं तो अपन यूं करते हैं ना नो तो भी यूं तो वो मेरे को 2-3 बार ऐसे कर लिया पहले दिन ट्रेनिंग वगैरह से फिर सेकंड डे बोलता है भाई तू यस बोलना चाह रहा है ना ये क्या ये क्या है I have heard that. और उसने जब बोला ना उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ शिट यार हम तो सही में और बताओ कैसे हाँ बढ़िया हाँ ऐसे ऐसे हिलाते हैं So there is a term, I think I have picked that habit now. And the term is called wobbly head. ओके Indians are wobbly heads. How are you doing? But by this actually, true. even though I don't want to stereotype, this is bit of southern part of India that does it a lot. I have seen it personally. नहीं अभी आप खुद आप भी बहुत कर रहे थे हाँ तो मैंने अब pick तभी कर मेरे को लिया. एकदम से याद आया I have picked it now. तो वहाँ पे people used to tell me कि यार are you not a we have seen Indians have wobbly heads. So अब my accent has also changed. When I was in Australia interacting with kids, it was very different. Ball बाहर जाते थे, we used to say the out हो गई. They don't say out. Ball's gone out. ये तो सीखना पड़ेगा. सीखा भी, but now it's changing again. तो ये wobbly head भी आ गया. Now I do wobbling. बट ठीक है एक्सप्रेस करना है तो पूरा बॉडी एक्सप्रेस करती है ना क्या दिक्कत है बट वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि जैसे यस नो अपन ये कर रहे हैं तो इसमें यस भी आ रहा है मिक्स हो गया तो वो सामने वाला कंफ्यूज हो रहा है ना तो यस बोल रहा है नो बोल रहा है भाई डिसाइड तो कर ले दैट्स ट्रू बट आपके वहाँ पे बिकॉज अब आपकी शादी हो गई तो मैं ऐसे तो पूछ नहीं सकता but ऐसा 8 नो वाइट चिक नो वाइट चिक व्हाट वाज द डेटिंग कल्चर और ये सब लाइक कोई कॉकेशियन चिक ऐसा ब्यूटीफुल गर्ल्स और नो वो भी स्टीरियोटाइप है या फिर सही में यार देखो ब्यूटीफुल का तो द ब्यूटी लाइज इन आइज ऑफ द क्या बट बोलते हैं ये तो आप सच इन द हार्ट ऑफ द पर्सन इन द हार्ट ऑफ द पर्सन ये समझ लो देखो ब्यूटी इज वेरी सब्जेक्टिव यू नो वो सिंपल पूछ रहा है कि हाँ की वाइट लड़कियां सुंदर थी या नहीं उसको नीचे कोई वैसा वाला आंसर भी देखेगी ना नहीं मैंने आई हैव dated over there. I have my fair share of experience. घर जाओ And एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं but it's been good. Like people, it was not only about how they looked or how they presented themselves. The activities we did together, या फिर जो चीजें सीखने को मिली, how I grew as a person, which I think now is helping me a lot in my marriage. कि I learned things over there, you know, being respectful और बहुत सारी चीजें थी. लिस्ट खोलो तो बहुत लंबी है, but हाँ वहाँ भाई कॉलेज टाइम में वाइल्ड था थोड़ा. मतलब कॉलेज में मेरा तो खेलने वेलने में ज़्यादा ध्यान था तो मैं फुटबॉल खेलता था. वाइल्ड से वैसे तो हम काफी चीज मेरा खेलने में ध्यान था पर बाकी सब वाइल्ड था वाइल्ड से काफी चीज रिलेट करेंगे हम बट 2-3 आपकी शादी हो रखी है इसलिए हम बोलेंगे नहीं कुछ नहीं 2-3 पार्टीज में मैं गया हूँ. ये सब बातें पहले करनी चाहिए थी पार्टी 2-3 पार्टीज में गया. मैं इसलिए नहीं सोचा शादी हो रखी है मैं तो नहीं किसी का घर तुम जितना कॉन्शियस मेन्यू तुम बोल के कर दोगे इनकी शादी हो रखी है ऐसा कोई लोड नहीं है. पर हाँ मतलब शादी भाई लव मैरिज है और
भाई को नहीं सब बट पता आपको है, जैसा relaxed कोई scene है। आप कोई खतरनाक स्टोरी बताओ फिर आपकी वाइफ बोले अच्छा मेरे साथ तो नहीं हो इतने लवी डवी नहीं भाई मैं होता हूँ लवी डबी बहुत भयंकर। पार्टी वाला क्या सीन था, वो स्किप नहीं हो जाए? क्रेजी पार्टी। भाई पार्टीज अगर वहाँ की आपको क्रेजी देखनी है तो कॉलेज से भी ज़्यादा क्रेजी पार्टी मैंने देखी हॉर्स रेसिंग के बाद वाली। अच्छा जब मेलबर्न डार्बी और ये सब होता है हॉर्स रेसिंग होती है। यूजुअली जब भी हॉर्स रेस होगी उसके बाद हाई क्लास पार्टीज होती हैं, तैयार होके एंड Suit वूट में एकदम। पार्टीज वो एकदम एलीट पार्टीज होती हैं। एंड देन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज पार्टीज आर ऑल्सो गुड। डॉर्म्स में पार्टीज होती हैं वहाँ खूब, मतलब पार्टीज इतनी अच्छी भी होती हैं कि यू ऑल शेयर योर कल्चर, Yeah. you cook something and bring it to the table, you sing your own songs, you eat, you share food, you share language, you share slangs, हंसी मजाक. Then you go into more young parties जहाँ पे लोग पार्टी करते हैं, डांस वांस म्यूजिक व्यूजिक ज़्यादा होता है और वो फिर रायते बाद में फैलते भी हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं बट आई सीन अ टेस्टर ऑफ प्रिटी मच एवरीथिंग वहाँ पे। बट कॉलेज सीन अच्छा रहता है। पर आपको ऐसा देखने में सब कुछ ऐसा फन था, डेटिंग बहुत बढ़िया थी, बट फिर आपको कैसे नहीं आया कि आई कैन गेट मैरिड टू ऑस्ट्रेलियन गर्ल? वो आपको कैसे आया कि भाई जाना तो वापस इंडिया ही है, It is India. इंडियन लड़की ही चाहिए? यार अभी सुबह मेरी और मेरी वाइफ का तो एक खासियत है, हमको सुबह उठते बढ़िया खाना चाहिए, दोनों चटोरे हैं भाई। वहाँ ऑस्ट्रेलियन गन को तुम एक मिर्ची खिलाओ तो 5-7 दिन वो एडमिट हो जाए, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाए, तो एट लास्ट यू वांट टू बी होम फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो कंपैटिबल, अब मैं गया तो कंपैटिबिलिटी की लड़ाई लड़ लो पूरी जिंदगी, जो मैंने वहाँ कई सारे एग्जाम्पल देख लिए। तू हिंदी सीख, तू हिंदी सीख, तू ये लैंग्वेज सीख, यूरोपियन तू रोमेनियन सीख, तू उधर जा, तू इधर रह, न्यूट्रल कंट्री में जाओ। तो दैट वाज अ नो ब्रेनर कि ये लड़ाई नहीं लड़नी है, दूसरी लड़ाइयाँ बहुत हैं लड़ने के लिए। हाँ, और प्लस फिर मैंने इन देखा कि कहाँ जाना है। मैं जब क्लिक हुआ क्रिस्टी के साथ तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, के ब्लॉग भागते दौड़ते गए। चलो आपको आई होप मजा आया हो। बिल्कुल मजा आया। मैं कुछ क्वेश्चंस एक एक पूछना चाहूंगा आप लोगों से रैप अप करने से। चलो वैसे भी कुछ खतरनाक आया तो अपन तो डिलीट कर सकते हैं, हमारे कोई लोड नहीं है, आंसर अच्छा नहीं दिया तो। नहीं पूछो, ऑफ कोर्स हमसे कोई क्वेश्चन। आई थिंक टू वे इंटरेक्शन हो जाएगा ना, थोड़ा सा मेरी बोरिंग बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। नहीं बताओ आप। तो पहले पूछूंगा स्वप्निल से। बताइए। स्वप्निल ने 2-3 कंट्रीज ट्रैवल कर ली, हाँ। 2-3 जगह खेल भी लिया, फुटबॉल भी देख ली, अपनी ब्रांड भी स्टार्ट करी, तो बहुत वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है। तो जितना वर्सेटाइल एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप और फुटबॉल में, उतना ही वर्सेटाइल एक्सपीरियंस डेटिंग में है क्या? हाँ एक्सपैंड ब्रदर, एक्सपैंड। हाँ बेटा अब बता पूरा। यार पॉडकास्ट होगा तो फिर अच्छे से होना चाहिए ना, मतलब आपको क्या ज्यादा है आंसर देके चुप हो जाता। आज तो एक्सपैंड करो। मतलब हाँ आप डेट जैसे आपने ब्रांड के बारे में बताया, सस्टेनेबल है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इंडियन ही लेबर है, हाँ। प्लेइंग एक्सपीरियंस के बारे में तो वही बताया। कि मैंने भी सब कुछ एक्सप्लोर किया बट वो इंडियन टच इज इंडियन टच। कहाँ एक्सप्लोर किया था? कौन सी कंट्री? कहाँ किया, कहाँ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थी, कहाँ टॉक्सिक प्रैक्टिसेस थी? टॉक्सिक तो यार हर जगह ही हो जाता है, बट आई हैव बीन लकी दैट आई हैव नॉट बीन इन अ टॉक्सिक टाइप ऑफ, आई हैव नॉट मेट अ टॉक्सिक टाइप ऑफ पार्टनर। एक्सपैंड। क्या बताया और बताओ, आप कुछ स्पेसिफिक पूछना मैं कहता हूँ। अच्छा मैं अच्छा तो कभी इंडिया से बाहर डेटिंग में ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा इंडियन है, मतलब ये तो मेरे से ज़्यादा वैल्यूड है, या मेरे से ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, या मेरे से ज़्यादा पढ़ाकू है, या ऐसा कुछ जहाँ से इंटीमेट हो गया? कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में तो आपको पता है वहाँ के लोग अपने से ज़्यादा फैमिली कनेक्टेड और कोई चांस ही नहीं है। तो कौन क्या बेटर था, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? सर्बिया, मतलब जहाँ भी तू था, जहाँ भी तू था है। हाँ मतलब which was the better कंट्री तो सर्बिया। कंट्री नहीं पूछ रहे हैं हाँ। हम पूछ रहे हैं the person you were dating यूरोप। कहाँ ज्यादा बढ़िया? I was there for 3 years now. तो वो ज्यादा बढ़िया था। ऑस्ट्रेलिया I was for 7-8 months only. मतलब वहाँ तो लैंग्वेज भी अलग होगी, तीसरी हाँ। सीख ली थी? नहीं मतलब बेसिक टर्म आते थे, उसको इंग्लिश आती थी ना, जो भी मतलब दे नो, अपनी एज वालों को तो इंग्लिश आती है ना, अंकल आंटी और उन सबको नहीं आते। So that was better Yeah. than right now? नो Good answer. इंडिया इज द पॉलिटिकली बेस्ट। बड़ा करेक्ट है बंदा, आई हैव टू बी पॉलिटिकली बड़े करेक्ट है। पॉलिटिकली तो हो रहा ही पड़ेगा ना, ये क्लिप्स 5 साल बाद भी रोटेट हो सकती है। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे, एक और फिर भाई के पास आऊंगा, वेम के पास, कि बढ़िया। यहाँ की जो टीम है, when I say team, it's your community. या You know, there's people you are sitting with, people who are helping you shoot the podcast, people who are behind all these things. उसमें what is the essence? Like आपकी community की essence क्या है?
how would you describe, let's say, in 3 words Oof, essence मतलब I think of your little own world, like also big own world, whatever, however you of your world, people around you, ideas that you have, what is the essence? I think in India the work goes beyond 9 to 5, whereas in Europe और वहाँ पे if it is 9 to 5 it is 9 to 5. They 3 will शब्द not. सुनने मेरे को तो 3 शब्दों में एसेंस बता दो अपनी कम्युनिटी की. एनवायरनमेंट जो भी जिसमें तू है, एवरीथिंग दैट यू अभी 3 चीजें क्या 3 दिमाग word में आ में रही है कैसा सब कुछ था? सोच के. 3 words. India is the best. India. अरे मतलब बीजेपी से टिकट चाहिए क्या? नहीं नहीं वही बता दिया ना कि 3 वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करूँ यार. आई फाइंड अपने यहाँ पे पीपल आर मोर. नहीं, इन योर टीम इंडिया को मत देखो. कम्युनिटी हाँ, your friends, your people, your business partners, your people you hang out with for coffee, people you chill with, people you whatever do with. तो उन ये सब सोचिए क्या 3 चीजें दिमाग में आती हैं. जैसे भाई Comfortable. हाँ, यस, अच्छा ऐसे क्या? ऐसे Specific. हाँ तो बोल देता ना कि भाई 3 भाई वो conscious है. pronoun adverb कुछ भी ऐसे बता दे. हाँ. कम्युनिटी सीधा समझ अब आया तेरे को कि वो क्या पूछ रहे और पैशनेट, कंफर्टेबल, हार्ड वर्किंग. वेरी नाइस. फनी तो बोला ही कूल अच्छा लगा. गुड. Yeah. अब भाई से पूछता अब उसी को आई थिंक हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व किया है कि कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई अपनी जर्नी कर रहा है, कोई अलग जर्नी कर रहा है. तो पहले आप अभी बताओ कि आप अपनी जर्नी को, नॉट द कम्युनिटी, अपनी जर्नी में कौन से 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम फुटबॉल या कॉलेज डेज या स्कूल डेज में जो भी थी, वो मेरे को फुटबॉल से पता है, तो उससे पहले की भी ले लो और अभी तक. बहुत ज़्यादा लाइक ड्रामेटिक, रोलर कोस्टर बट फन. तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें, बिकॉज इट हैज़ बिन वेरी हाई एंड लो, क्योंकि जो सोचा था वो हुआ नहीं, मे बी वॉन्टेड बिकम समथिंग, वो नहीं हुआ. फिर दूसरा बी, प्लान बी पे गए, वो भी इतना अच्छे से वर्क नहीं किया. देन यू हैड टू टेक सम अदर रूट. तो जो प्लान किए वो चले नहीं, बट वट एवर हैज़ बिन द स्टोरी, इट्स ऑल बिन वेरी फन एंड वेरी ऐसा बहुत सीखने को मिला उससे कि ठीक है कि तू ऐसे तो नहीं पहुंच पाएगा, बट इफ़ यू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी तेरे हाथ पाँव चल सकते हैं, यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, चाहे वो खराब भी हो, बैड टाइम्स गुड टाइम्स जैसे भी. तो वो उसमें मज़ा बहुत आ रहा है, बिकॉज यू हैव स्टोरीज टू टेल ना, वो वाली बात है. अगर आप इतनी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो आप क्या ही बोलोगे कि इफ़ यू हैव लिव्ड और नॉट. आई थिंक आई हैव लिव्ड अभी तक तो बहुत बढ़िया, सैड बैड जो भी है, बट इट्स ऑल ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. नाइस. ऐसे ही होना चाहिए मतलब. हाइज एंड लोज. वो एक रील देखी थी कि बॉयज़ का क्या सीन होता है कि भाई मेरी नौकरी चली गई, तो बोले अब क्या करेगा, देखते हैं. देखते हैं. अभी तो चाय पे अभी तो हाँ, फिर उससे दूसरा वाला बोलता है भाई तेरी नौकरी चली गई, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया, अभी तो अब चाय क्या पे करेगा. बोल रहा है देखते हैं. तो वही कि देखते हैं. और एवरीथिंग एक ये थिंग, ये हमारी कलेक्टिव स्पिरिट है इंडियंस की, देखते हैं. देखते क्योंकि अपने पास इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे फैक्टर्स, इतनी सारी चीजें हैं कि एक एक चीज को देखने जाओगे तो पागल हो जाओगे. मेरे को ऑस्ट्रेलिया में किसी ने कहा था, बोले यार हमने बहुत कम ऐसे इंडियंस देखे हैं जिस तरीके से तू आउटडोर भी जाता है, इधर भी जाता है, ये भी करता है, वो भी करता है. ये जो योर एटीट्यूड ऑफ लेट्स एक्सप्लोर करके जो है ना, तो मेरे को तो लगा ये तो हर आदमी में इंडिया में. तो आई थिंक, लेकिन हमारे यहाँ के बंदे वहाँ जाके काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, या फिर एक वो विशियस साइकिल में फंस जाते हैं बाहर जाके ना, कि ये करना नहीं, ये घर वाले को करना है. इंडिया में भी फंस जाते हैं. स्टिक टू योर ओल्ड कंफर्ट थिंग्स, यू डोंट वांट टू पुश पास्ट देम और लर्न ऐसा कुछ न्यू कि खराब ही तो होगा क्या सीख ले, बट ऐसा है कि नहीं यार मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं इसी में ही चलता. पीयूष मिश्रा भी तो बोलते हैं घर से निकल जाओ तब सीखने को मिलेगा कुछ 20-25 का. ये वाली चीज तो मैं नोटिस की है, बट ठीक है, इट विल टेक थोड़ा Step by step. और कोई क्वेश्चन इसके लिए? नहीं, आई थिंक दैट्स इट यार. इतने, क्योंकि जेवियर्स में भी मैं एक साथ अच्छा. था, तो हम लोग मिले थे, हम साथ में खेलते थे, तो तब से मैं जानता हूँ. एक बार मेरी लड़ाई भी हो गई थी एक, इनसे? नहीं इनसे नहीं. मैं नहीं लड़ता था भाई. एक तो कोई बंदा था इन्हीं के, क्योंकि ये सीनियर थे. आई थिंक यू 1 year सीनियर टू मी. मैं 15 में पास आउट हुआ. हाँ, तो फिर आई थिंक हम सेम ही 2012 के हो ना पास आउट 12th में. हाँ, तो हम सेम ही थे. तो काफी क्रेजी लड़ाई हुई थी, क्योंकि मैं नया जेवियर्स था. बट गुड ओल्ड टाइम्स. गुड ओल्ड डेज. थैंक यू सो मच फॉर thank you कमिंग very यार, much. काफी मजा आया. थैंक यू. थैंक यू सो मच अच्छे फॉर क्वेश्चन वॉचिंग. थे हमारे लिए. पीस. ओके.